औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर खित्ता पोठवार से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं रावलपिंडी डॉग काला खान से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप मेरे साथ जिस शख्सियत को देख रहे हैं, रावलपिंडी की कबूतर परवी का एक बड़ा बुज़ुर्ग और एक बड़ा अच्छा नाम, मेरी मुराद उस्ताद मोहम्मद शरीफ मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बड़े होनहार शागिर्द। और मैं समझता हूँ कि अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने जिस तरह अपने शौक़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका अहवाल भी इंशाअल्लाह हम आपसे लेंगे। तो मेरी मुराद दोस्तों, डॉग काला खान से उस्ताद मलिक अखलाक, मैं इस वक्त उनकी छत पर मौजूद हूँ। और आज जैसा कि आप तमाम दोस्तों को आगाही है कि रावलपिंडी में गुज़श्ता 21 कबूतरों के प्यारे की तरह आज भी 11 कबूतरों का एक प्यारा उड़ रहा है। मलिक अखलाक की छत आज के टूर्नामेंटों में तो शामिल नहीं, मगर इन्होंने रात को मदऊ किया कि लाला जी आपने नाश्ता हमारे पास करना है। तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में होंगी, तो वो पूरा सेगमेंट हम आपको देंगे, क्योंकि इन्होंने भी तैयारी करनी है। कल 15 कबूतरों का जो प्यारा उड़ा है उसमें इनकी छत शामिल है। अखलाक भाई अस्सलाम वालेकुम। अखलाक भाई आज किसी क्यों नहीं उड़े, आज की वजह बनी? लाला जी ये है कि अभी टूर्नामेंट्स स्टार्ट होंगे, ज़्यादातर टूर्नामेंट 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और फिर आगे वो चलते जाएंगे मिड अक्टूबर तक। तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरा महीना ही अब स्टार्ट करूँ और फिर 22-23 अक्टूबर तक मतलब शो करता रहे। ऑफिस की और जिम्मेदारियाँ, काफ़ी सारी मसरूफियात हैं। तो कोशिश यही है कि जिन दिनों में ज़्यादा टूर्नामेंट्स उड़ रहे हैं उस वक्त उड़ाएंगे हम। मतलब एक दिन एक टूर्नामेंट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो 2 तारीख से तकरीबन 20 टूर्नामेंट उड़ रहे हैं तकरीबन, तो उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। तो किस तरह देख रहे हैं ये प्यारों का रुझान जो है पंजाब में? आपने देखा कि पहले रावलपिंडी में इस तरह इतने प्यारों इतना का नहीं था, पूरे पंजाब में शायद इतना नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी कबूतरबाजी एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के तौर पे लोग लेके चल रहे हैं और उनका काम ही सिर्फ कबूतरबाजी करना है, तो उन लोगों के लिए जितना ज़्यादा अच्छा है कि जितना ज़्यादा शौक हो। लेकिन एक बंदा जो एज ए मशगला कर रहा है और बाकी अपनी जिम्मेदारियाँ भी और कबूतरबाजी भी अगर उसने अपने हाथ से करनी है तो उसके लिए फिजिबल नहीं है, उसकी तो मुश्किल है। तो पूरा साल तो कबूतरबाजी नहीं की जा सकती, बंदे के और बहुत सारे काम भी हैं, तो मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अखलाक भाई की बातें आपने सुनी, पहले इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ये आज उन्होंने एक मिनट ये आज उन्होंने अपने कबूतर जो हैं उनकी आज उन्होंने फिट करवानी है। ये आप देख रहे हैं, वो उनको आस्ता आस्ता केज में ऊपर निकालेंगे, फिर जालों से ऊपर उनको निकाला जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड उधर भी है ना, उस ये मादाएं थी और ये नार हैं। एक मिनट, ये तैयारी वाले कबूतर हैं साल के शौक के लिए। ये इन्होंने आइंदा आने वाले टूर्नामेंटों में उनकी शमूलियत के लिए आज की तैयारी के सिलसिले में ये कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। माशाल्लाह, इकट्ठे उड़ा रहे हो ना? एक मिनट ठहरो ना, चले हो। ये दोस्तों ये कबूतरों को उड़ा दिया गया है और इससे पहले भी आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो कबूतर उड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये छत शामिल तो नहीं है, मगर ये है कि अखलाक भाई जब से मेरा आना यहाँ डॉग काला खान में हुआ है, तो ये दोनों भाई उस्ताद राजा यासर महमूद, मलिक अखलाक, तो इन दोस्तों से एक बड़ा रब्ता रहा है। ये ऊपर भी आप देख रहे हैं, आपको कबूतर नज़र आ रहे होंगे।
आप लोगों को कबूतर क्लियर नज़र आ रहे हैं? ये पकड़ के 10 तरह कबूतर का कर स्क्रीन नज़र आ रहा है। दूसरा मोबाइल उठाइए जी चीज़ बाहर ले जाइए जी जी अंदर आ लीजिए मोबाइल पे आ रहे ना जी पे समझी नहीं मोबाइल को प्यार 10 कबूतर देखना नजर आते नहीं थोड़ा जा जूम कर हल्का जा जूम कर जूम कर नजर आता है चलता फैसला किदा जी जी अपने कमेंट्स भी साथ बताते जाएं। साफ नज़र आ रहे हैं ये कमेंट्स में। हमजा चीमा साहब थैंक यू फॉर कमेंट्स। जी जी मलका कहेगा रे हाँ ये अपने कमेंट्स में साथ बता दीजिए आप कबूतर सही तमाम देखने वाले भाई रात अभी काफ़ी दूर हो गए हैं मेरे ख्याल से, तो ये जूमिंग भी इसकी कम हो गई है बहुत। अभी को फाइनल जूमिंग हो गई है इसकी। ये अभी आप लाला से मतलब ये किसकी छत है? भतीजे की छत है ये तो, भी उड़ेगी। तो दोस्तों ये साथ ही अगर आप देखें तो ये वाइट कलर में आपको जो छत नज़र आ रही है ये मलक इखलाक उस्ताद मलक इखलाक के भतीजे हैं। क्या नाम है मलक जी ना? मलक शहरियार। वो वहाँ से कबूतर उड़ाएंगे टूर्नामेंटों में और इस छत से ये गली का फासला है। मतलब ये आप दोनों देख लें कि मलक इखलाक की छत का ये कॉर्नर सीढ़ियों वाला आपको नज़र आ रहा है और सामने वो छत है। ये दोनों छतें जो हैं ये परफॉर्म करेंगी और ये मलक इखलाक की छत। इखलाक भाई और सुनाओ खैरियत है? किस तरह देख रहे हो टूर्नामेंटा का रुझान जड़ा है पिंडी च बड़ा रूच है? मलक इकबाल ने भी कल टूर्नामेंट एक करवाया, किस तरह देख रहे हो? लाला जी पिंडी में टूर्नामेंट का शौक तो तकरीबन पिछले 15 साल से काफ़ी ज़्यादा और गुज़श्ता 10 सालों में पिंडी में जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौक हो गया और पिंडी में बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट मुनक़्क़द किए जाते हैं। पिंडी इस्लामाबाद के भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट हैं, कुछ इस्लामाबाद से भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन जहाँ तक पिंडी के टूर्नामेंट्स का ताल्लुक है पिंडी में बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और चेतर, बैसाख, जेठ, अस्सू चारों सीज़न में टूर्नामेंट मुनक़्क़द हो रहे हैं। और उसके अलावा जिस तरह 21 कबूतरों का प्यारा है, 15 कबूतरों का प्यारा है, तो इस तरह वनडेज भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। नहीं, हालांकि पिंडी का पहले शौक बड़ा महदूद पाबंद कबूतरों का होता था। अब क्या आप क्या समझते हैं कि जैसा दूसरे पंजाब में ज़ाहिर है एक जिद्दत आती जा रही है, तो आप इसको उस हवाले से किस नज़र से देखें? जी पिंडी में पहले ज़्यादा जो टूर्नामेंट्स का शौक था वो सिर्फ अस्सू में था। ये अभी भी जेठ में टूर्नामेंट कम हो रहे हैं, अस्सू और बैसाख में टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी एक तो इस साल हमने ये कोशिश की है सारे दोस्तों के साथ मशावरत करके कि अस्सू में पाबंद कबूतर और कम अज़ कम अस्सू या बैसाख में पाबंद कबूतर नहीं उड़ाने चाहिए। जब 7 कबूतर उड़ा रहे हैं और किसी दोस्त के 2 कबूतर पहले दिन ही अगर बाज ले जाता है या कोई मिस ऐप हो जाता है तो वो तो तकरीबन गेम से आउट हो जाता है।
तो अस्सू और बैसाख में फ़िलहाल यही फ़ैसला हुआ है कि जो कबूतर ज़ाया हो जाएगा उसकी जगह हम नया कबूतर डालेंगे। लेकिन जेठ के हवाले से अभी बाकी दोस्तों से मशावरत, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो बाजी का ज़्यादा शौक़ करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो जेठ में कप उड़े, अगर 5 दिन का टूर्नामेंट है तो उसमें 4 या 5 एटलीस्ट 4 या 5 नए कबूतर डालने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ये भी मुनसर होता है कि बाजी वाले दोस्त अहबाब हैं या बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ हैं टूर्नामेंट्स की, उनकी मशावरत के साथ ही ये सब कुछ होगा। जी जी ये भी आप लाला को जी हसनैन के साथ लाला को आप अभी आप सुनेंगे। आपने सुनी जी। इसके अलावा इनसे ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसका क़याम भी अमल में आया था कुछ चंद अर्सा पहले, और मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक नया रुख जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक़ में एक नया रुख आया। और आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी सतह पर काफ़ी सारे प्लेटफार्म से रावलपिंडी इस्लामाबाद में शौक़ हो रहा है। मैं समझता हूँ ये शौक़ की बेहतरी के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, अक्सर ये लोग, अगर आप मलक इखलाक की इनकी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये थोड़ी देर बाद हमारे साथ नाश्ता करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद सीधा अपने दफ्तर चले जाएंगे। इस तरह का टाइम निकाल के शौक़ करना, उसको आगे परवान चढ़ाना, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है। आप लोग बखूबी आगाह हैं, कबूतरबाज हैं आप। तो दोस्तों, मलक इखलाक की कबूतर परवरी को परवान चढ़ाने में मैं समझता हूँ खैर इसकी मावनत तो रहती ही है, मगर इस बच्चे का हाथ ये आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ हसनैन, और ये काफ़ी अरसा से मलक इखलाक साहब की छत पे उनसे सीख भी रहा है और साथ साथ उनके शौक़ को शागिर्द ख़ास भी है, शागिर्द ख़ास भी है। और मज़े की बात यह है कि ये प्रैक्टिकली, मैं सुबह थोड़ी देर आखिरी रिकॉर्ड बात हो रही थी तो मलक इखलाक, ये मैंने इनसे पूछा ये कुछ सीखता भी है? तो उन्होंने कहा हाँ लाला जी, मैं उसे सिखा भी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अंदर का एक शौक़ होता है, और ये वो गुमनाम हस्तियाँ होती हैं जो बॉर्डर पे कोई कबूतर लड़ रहे होते हैं और ये पीछे बैठी होती हैं। तो हसनैन काफ़ी अरसा से, मैं बड़ी दाद दूंगा इसे कि अकेले दोस्तों ये दो मलक इखलाक हैं या हसनैन है, ठीक है। इसके अलावा कोई आदमी जो है इनके साथ इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो इस तरह के दौर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई भी स्पोर्ट नहीं होती, तो दो आदमियों का इतने बड़े शौक़ को, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस छत ने परफॉर्म भी किया है। मलक जी की हाल है आपकी? चेतर तो चेतर विसाख जेठ शेर कैसा रहा रिजल्ट हुआ? लाला जी चेतर तो इस साल चेतर का शौक़ तो हमारा नहीं हो सका था कोरोना की वजह से। विसाख का शौक़ अच्छा रहा है। विसाख में थोड़ा मिसहैप हो गया था कि पहले दिन ही 7 कबूतरों में से 4 कबूतर हमारे रात रुक के अगले दिन आए थे, तो वो पहली परवाज़ में हमारी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। जेड का जो शौक़ हमारा इस साल रहा है माशाल्लाह गुज़श्ता सालों की तरह, हम 15 साल से ये छत लगातार उड़ रही है, और 15 सालों में सिर्फ शायद 2 साल ऐसे हैं कि जिस साल हमारी कोई परफॉर्मेंस ना आई हो, किसी पोजीशन पे हम ना आए हो। तो तकरीबन हर साल ही बस कबूतर अगर रात ना रह जाएं या इस तरह का कोई मिसहैप ना हो जाए तूफ़ान वगैरह का, तो हम अल्लाह के फजल से किसी न किसी पोजीशन पे विक्ट्री स्टैंड पे रहते हैं। तो इस साल भी जो पिंडी का टूर्नामेंट था उसमें हमारी फ़र्स्ट पोजीशन थी। जो आल पिंडी इस्लामाबाद के टूर्नामेंट थे, 2 टूर्नामेंट्स में तीसरी पोजीशन आई है जेट में, और एक में हमारी चौथी पोजीशन आई है। तो उसके अलावा हमारी कबूतरी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद किसने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है 14.5 घंटे पर डे के साथ। हाँ जी, उड़ाई तो नहीं है नहीं, आज नहीं उड़ाई, उसमें बैठती नहीं है। तो 14.5 घंटे फी परवाज़ हमारी कबूतरी की 5 दिन परवाज़ ये एवरेज रही है, जो तकरीबन इस साल पंजाब में शायद बेस्ट एवरेज थी किसी भी अकेले कबूतर की, माशाल्लाह। तो वो भी इसका शौक़ आपको करवाते हैं। जी ये देखा। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि शौक़ साथ साथ बातें भी हों, साथ साथ आप शौक़ भी करें। तो ये एक रिकॉर्ड होल्डर जेठ की मलक साहब, जेठ 2020 की
बड़ी इस मादा की बड़ी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रही है, उसके मुतालिक मलिक इखलाक साहब ने आपको बताया भी है। तो आइए मैं पहले आपको शो करो, इस तरह पकड़ो मलिक जी, इस तरह सामने ना, इस तरह दो हाथ तले छाती तले। तो ये ज़रा कबूतर क्रीज़ में आजकल आपको पता है ज़रा थोड़े तल्ख हैं। हाँ तल्ख भी हैं, ये मलिक साहब कह रहे हैं, और क्रीज़ में हैं, ये आप देख रहे हैं। आप लोगों को रिज़ल्ट जो है, मुझे कोई दोस्त जो है वो जो कमेंट करें कि रिज़ल्ट आपको ठीक नज़र आ रहा है। और इस आँख का शौक करवाते हैं, ये थोड़ा साइड से रोशनी। अभी खैर सुबह का टाइम है तो शायद आपको इसका रोशनी होती तो आँख बेहतर नज़र आती है, नहीं और भी अच्छी सही है इधर और, लेकिन वो उसका प्यूपल वगैरह थोड़ा फैल गया है इस वक्त। और इसके ज़रात आँख के ज़्यादा बेहतर तौर पे दोस्त देख सकते हैं अगर सुबह थोड़ा सूरज निकलने के बाद। ये इसके पर अभी क्रीज में है, लेकिन ये इसका ये दोस्तों उस मादा का आप कलर भी देख रहे हैं, ये बड़े तल्ख हैं, ये मलिक इखलाक ये कह रहे हैं। तो मलिक जी ये आपके घर के बने हुए हैं ये कबूतर? जी लाला जी, ये भी घर के हैं, इनके माँ बाप भी घर के हैं। ये दुम देखें इसकी, माशाल्लाह। मैं अपने बनाए हुए कबूतर कोशिश होती है कि अपनी बनाई हुई ब्रीड जोड़ाता हूँ ना। ये किस क्या मिक्सचर है ये? लाला जी मेरे सारे कबूतरों में, मेजोरिटी कबूतरों में कसूरी कबूतरों का, कसूरी ज़्यादा कबूतर। कसूरी और फिकिरगुल कबूतर हैं। कुछ चलकोटी भी मेरे पास हैं, अली वाले मेरे पास बहुत अच्छे हैं, और बटेरे अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे कबूतर कसूरी कबूतर हैं। ऊपर है कोई इस तरह का अली वाला कबूतर कोई? हाँ जी है। ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੋੜੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਜ ਛੋੜੇ ਸਿਸਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੋ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਨੂੰ। तो दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत मंज़र सुबह के सूरज के निकलने का आप देख रहे हैं। ये दरख्तों की ओट से सुबह सुबह ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। अगर आप और यहाँ पे देखें बहुत सारे दरख्त मैंने खुद लगाए थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, अच्छा। ये कब्रिस्तान में भी, और ये भी, ये काफ़ी सारे दरख्त हमने खुद भी लगाए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बड़ा खूबसूरत मंज़र। ये इस तरफ जो है ये पुराना ये लाइटें जो नज़र आ रही हैं, ये पुराना एयरपोर्ट का इलाका है। इस तरह आप इस्लामाबाद हाईवे से आते आते माशाअल्लाह। और हमारे इस एरिए का कल्चर है, हमारी ढोका लहान का कबूतरबाजी एक कल्चर है, और यहाँ पे हमारे इस ढोका लहान में 100 से ज़्यादा छत है कबूतरबाजी के वाले से, और सिर्फ हमारी इन 2 गलियों में 21 छतें हैं, और एक बहुत एक अच्छे लेवल की यहाँ पे कबूतरबाजी, एक बड़ी लड़ाई झगड़ों से पाक। मलक जी नॉमिनेटेड चले मलक साहब, तो अल्लाह पाक उनकी गरी के रहमत करे। मलक आबद ने जब तक अपने हाथों से शो किया, उसने बड़ा रिकॉर्ड अच्छा शो किया है पिंडी का। और कौन कौन से ढोक काला खान में, इधर हो ज़रा सीन है ना, इधर पीछे सीन है इसमें लाला जी ये है कि ढोका लहान में कोई ना कोई छत हर साल परफॉर्म करती है। अभी गुज़श्ता 2-3 सालों से चौधरी बाबर और उस्ताद नसीर की छत है, ये सामने है, ये दरख्तों के ये नीचे अंदर छत है इधर। ये दोस्तों ये जो दरख्त हैं, दरख्तों के नीचे परली साइड पे ना ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ एक साथ ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान से आगे एक गालबन कमेटी का दफ्तर है, CDA का पार्क डिवीजन का ऑफिस है। CDA का कोई ऑफिस है। तो वहाँ एक दोस्त है, उन्होंने क्या नाम किया उनका? चौधरी बाबर और उस्ताद नसीर। चौधरी बाबर और उस्ताद नसीर, उनकी छत है, ज़मीन पे है वो छत बिल्कुल इन दरख्तों के पीछे। तो इसके अलावा और मलक साहब इसके अलावा यासर की छत उठती रही है, हमारी छत है, और इसके अलावा काफ़ी छतें हैं जो टूर्नामेंट में डकबाजी में हिस्सा लेती हैं। उस्ताद आशिक अली है, मलक अली का, मलक अवैस है, हवाले से अवैस थोड़ा दूर कश्मीरिया में आ जाता है, अवैस की छत है। और टूर्नामेंट्स में काफ़ी सारी छतें हिस्सा ले रही हैं ना। मलक अरशद सारी, हाँ, मलक अरशद में टूर्नामेंट में उसकी छत भी हिस्सा लेती है। उसके अलावा अवैस भट्ट है, अवैस भट्ट है, उस्ताद आशिक अली है, तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। राजा एजाज है। तो आइए दोस्तों आपको कुछ थोड़े से ये सूरज जो देख रहे हैं आप, उसका बड़ा खूबसूरत मंजर सूरज निकल रहा है। और तमाम दोस्तों के लिए एक पैगाम है कि जहाँ पे भी आपको अपने घर के आसपास जगह मिलती है, दरख्त ज़रूर लगाएं। ये दरख्त हमने छोटे छोटे दरख्त लगाए हैं क्योंकि माशाल्लाह ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारे कि ये मलक इखलाक लोगों का ये अपना उनका प्लाजा है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, और ये नीचे ये रोड पे वो कह रहे हैं हम छोटे छोटे थे तो हमने ये दरख्त लगाए हैं। तो उनका ये पैगाम है सब लोगों के लिए कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपको जगह मिलती है तो आप पौधे जो है वो उगाएं। ये सामने ये कब्रिस्तान में कोई दरख्त नहीं था, ये ग्राउंड था और कब्रिस्तान था। तो ये पिछले
20 सालों में ये सारे 20-25 सालों में ये अब कितना खूबसूरत वो बन गया है। ये दोस्तों पीछे अगर आप देखें तो ये पीछे आपको इस्लामाबाद के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वो सिलसिला नज़र आ रहा है। सूरज अब थोड़ा सा निकला है, पौधों से ज़रा ऊपर हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सुबह सुबह एंजॉय करें। इसी तरह दोस्तों इंशाल्लाह आज तकरीबन 12 बजे के बाद आपको उस चैम्पियन छत का भी विज़िट करवाया जाएगा कि जिस छत ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले 21 कबूतरों के प्यारे में जो कि उस्ताद मलिक इकबाल आफ्टरलाई उनकी सरपरस्ती में उड़ाया गया था, उसमें उस छत ने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया था। तो ये लोग आप कैसा मंज़र आपको कैसा लग रहा है यार? चलें, कबूतर तो उड़ गए हैं, कबूतर उड़ते भी आपने देखे हैं। तो मैं एक दफ़ा मलिक इखलाक का, उनके तमाम दोस्तों का और ख़ुसूसी तौर पे हसनैन, क्या हाल है तेरे? ठीक हुआ है तू? सब खैरियत है? कल तैयारी है फिर? हाँ, तो कबूतर तैयार ने फिट ने? तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मलिक इखलाक की कबूतर परवरी अगर परवान चढ़ रही है तो 90% इस बच्चे। क्यों जी मलिक जी? जी खान साहब, लाला जी, मैं तो सुबह सिर्फ 1.5-2 घंटे सुबह दे सकता हूँ या 4-5 घंटे शाम को देता हूँ। बाकी दिन के टाइम सारी जो है ना मैंने इसी की होती है, कबूतरों को संभालना, बिठाना, फिरते लेनी, बड़ा काम होता है मलिक जी। हाँ तो दोस्तों आज भी मौसम जो है, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे टूर्नामेंट। मलिक साहब कितने टूर्नामेंट हो रहे हैं आज? लाला जी आज भी कुछ टूर्नामेंट है, लेकिन आज शायद 2-3 टूर्नामेंट हो रहे हैं जो बड़े टूर्नामेंट है। 2 टूर्नामेंट शायद हो रहे हैं। कौन कौन से? एक उस्ताद औरंगजेब साहब उड़ा रहे हैं, मेन टूर्नामेंट आज वही हो रहा है। अच्छा, उस्ताद अच्छा। औरंगजेब, चौधरी आजम, चौधरी लियास वगैरह, वो उनका ग्रुप उड़ा रहा है। तो ज़्यादा टूर्नामेंट्स 2 तारीख से स्टार्ट होंगी। अच्छा, जो पिंडी इस्लामाबाद के बकाया टूर्नामेंट्स हैं 20-25 टूर्नामेंट जो बड़े टूर्नामेंट हैं वो 2 तारीख से स्टार्ट। 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से। अच्छा इखलाक भाई, जी भाई हो। ना आम पंजाब में ना लोग हम देखते हैं कि ओवरऑल कबूतरों के बैठने का जो टाइम है इस पे बड़ी डिस्कशन होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग क्यों नहीं 8 बजे का टाइम रखते, 7 बजे का। ये कोई लॉजिक है इसमें कोई, या कोई? इसमें कुछ लॉजिक भी है और कुछ पॉलिटिक्स भी है। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक ये है कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरे में जो कबूतर आता है उस पर डाउट होता है कि क्या वो किसी ने बाहर से छोड़ दिया है या कोई भी इस तरह की आपकी मेल फंक्शनिंग हो सकती है उसके पीछे। लेकिन पॉलिटिक्स ये है कि अब अगर मगरब की अजान हो रही है 7:15 बजे तो आप 7:30 का टाइम रख देते हैं या 10 मिनट बाद का। तो ये उस वजह से किया जाता है कि जिनके कबूतर अंधेरे में बैठते हैं ताकि उनके कबूतर टाइम आउट हो जाएं। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। नहीं ये तो चलो वो तो सीधी मैंने बात कर दी आपसे। पॉलिटिक्स नहीं वो हम किसी कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं चाहते। मतलब ठीक है पॉलिटिक्स भी हो रहा है, मगर लॉजिक क्या है मेन, वो क्या लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक लाला जी वही मैंने बताई है कि बहुत ज़्यादा अगर लंबा टाइम रखा जाए तो उसमें इस्तेमाल होता है इस चीज़ का कि कबूतर उड़ के आया या नहीं आया उसके जो एक उसकी नहीं, अंधेरा तो 7 बजे भी होता है। अंधेरा 7 बजे भी होता है, लेकिन हमारा पिंडी का रूल है कि उसी कबूतर को टाइम मिलेगा और ये बहुत फेयर रूल है। और पंजाब में भी मैं कहता हूँ कि ये रूल होना चाहिए, जो कबूतर मगरब के टाइम नज़र आ रहा हो वो अंधेरे में बैठे तो उसको टाइम मिलता है यहाँ पे। अगर एक कबूतर मगरब के टाइम अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा तो वो बहुत मुश्किल है कि फिर वो घर बैठे। नहीं उसमें होता ये है कि अंधेरा आने से पहले कबूतर नज़र आ रहे होते हैं, मगर जिस वक्त अंधेरा होता है जितनी बुलंदी ठीक है वो अंधेरा आने से पहले नज़र आ रहे हों, लेकिन वो नज़र आ रहे हों। कई जगहों पे अब हमने खुद भी ऑब्ज़र्व किया पंजाब में कई छतों पे कि मगरब की अजान होने तक कबूतर आसमान में नज़र नहीं आया और अंधेरे में आके बैठ गया, ऐसा होता है। अच्छा हाँ तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रूल तो शायद वहाँ पे भी यही है कि कबूतर नज़र आने चाहिए, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती सही। और अगर ये ज़्यादा टाइम जब बढ़ा दिया जाता है तो रूल तो ये है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती। और जो कबूतर मगरब के टाइम नज़र आ रहा होता है वो कबूतर इतना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक फेयर टाइम होना चाहिए। अब हमारा सुबह 7 बजे 7:45 टाइम है तो ये फेयर टाइम नहीं है कभी भी। अब हम पूरा साल, आप यकीन करें लाला जी, लाइटों पे कबूतर लगाना इस साइड पे तो हमारा ये कब्रस्तान की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन ये पीछे हमारे एक मोहल्ले में 2 गलियों में 21 छतें हैं और हर बंदे ने लाइटिंग की होती है।
इतनी मेहनत है, पूरा साल हम मेहनत करते हैं कबूतरों को लाइटों पे लगाने के लिए, और इतनी मेहनत करके जब आप लाइटों पे लगाते हैं और मैदान में आपका कबूतर 14 घंटे उड़ने के बाद 10 मिनट 8 मिनट से ओवर टाइम होके बैठ जाता है टूर्नामेंट में, तो वो एक बंदे की पूरी एक दिन उसका नुकसान नहीं होता, वो उसके पूरे साल का नुकसान हो रहा होता है। तो पिंडी के जो तमाम असातिज़ा इकराम या जो कमेटी है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक फेयर टाइम रखें, जी कोऑपरेशन होनी चाहिए, कॉपरेशन होनी फेयर चाहिए। कोऑपरेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब इतना थोड़ा भी ना हो कि आपके कबूतर आराम से टाइम आउट हो जाएं। मतलब ये मसला आप कह रहे हैं कि तमाम लोग अगर मिल बैठ के, हाँ जी। मैं समझता हूँ कि वैसे भी इखलाक भाई बात ये है कि बेशक लोग अपने अपने प्लेटफार्मों से ये मामला करवाएं, मगर 3-4 चीज़ें जो बेसिक हैं उसमें मतलब डेट का एक होना, डेट का अभी मैं कबूतरों का क्राइटेरिया जो है आपके ये सारे हों भरे अपने अपने प्लेटफार्म से सारा। तो और दूसरा डेट के हवाले से भी लाला जी मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि जब से रमज़ान आया है ये डेट का इशू चल रहा है, तो अभी अगर पूरे पंजाब के साथ पिंडी की भी बस एक डेट, अगर 24 मई है तो पिंडी की भी वही डेट रखें, पूरे पंजाब में एक दफ़ा बस फिक्स कर दें आप। अल्लाह ताला ने अगर हमें ज़िंदगी दी तो नेक्स्ट रमज़ान तो शायद 30 साल बाद आएगा, तो 30-32 साल बाद आएगा, तो 24 मई की डेट एक फ़ाइनल कर दें। जो पंजाब में भी शौक होता है, कोई दोस्त पंजाब की टूर्नामेंट उड़ाना चाहता है या पंजाब में शौक करना चाहता है तो उसका शौक भी साथ हो जाए। ये अभी आप देखें ना, वही एक बात और भी आती है कि आप देखें जिस तरह पंजाब लेवल पे बड़ा शौक हो रहा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी कुछ हैं, मेहताब शाह है, उस्ताद और रंगज़ेब खान है, और भी गालबन इसकी राजा खुरम लोगों की भी खुरम कैनी लोगों की छत भी आती है, कपों में आती है। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब ये रूल्स हैं अब कि वहाँ कबूतर नया डाल सकते हैं आप, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें, आप किस तरह देखते हैं, आप क्या पैगाम है आपके लिए, आपका क्या मतलब है? मेरा यही है कि मतलब वो अगर आप डेट उनके साथ कर देते हैं और टूर्नामेंट में अगर ओपन कबूतर सारे नहीं भी करते तो 5 दिनों में 5 कबूतर नए डालने का ऑप्शन भी इस तरह दे देते हैं, तो यहाँ के शौकीन आराम से पंजाब के टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकते हैं। आपको पता है कि गुजरात का भी पहले पाबंद कबूतरों का शौक शायद आपके नॉलेज में हो जी, बिल्कुल। कि बहुत अर्सा तक गुजरात का शौक जो है वो पाबंद कबूतरों के हवाले से हुआ है, मगर एक वक्त अब आ गया है कि उन्हें अपना वो क्राइटेरिया चेंज करना, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे लोगों के साथ चलना है। तो मैं उस हवाले से कहूँगा कि आपका क्या पैगाम, आपका क्या पैगाम तो मेरा यही है कि शौक को अगर परवान चढ़ाने के लिए उसमें थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए तो ये इस तरह की आसानियाँ देनी चाहिए कि अगर और हमारे अक्सर पिंडी के मौसम का आप देखें तूफ़ान आ जाता है या कुछ, अब पिछले साल हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, तो एक परवाज़ में तूफ़ान आ गया और हमारा पहला कबूतर ही 2 बजे बैठने बैठा, 2 के बाद बैठा, लेकिन ये है कि 5 कबूतर हमारा ऊपर से तूफ़ान ले गया। काफ़ी नुकसान हुआ है। पता है मेरे ख्याल हाँ में जी, एक दिन अब कार टूर्नामेंट में गर्मियों में 2018 में मैं फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा था और 8 घंटे के फ़र्क से मैं सेकंड पोजीशन पे और रहा। दोस्तों जी। और उस उस दिन 3 टूर्नामेंट कबूतर मेरे में 15 मिनट लेट बैठे तकरीबन मेरे ख्याल में 5 जो थी उड़ानों में सेंचुरियाँ थी और गाड़ी, आखिरी के ऊपर वास इसमें 8 कबूतरों के 104 घंटा था। तो मैंने 2 के 3 कबूतर नहीं बैठ सके। टीम एक कबूतर, और उस दफ़ा ये किया गया 7:30 बजे का टाइम किया गया और एक मेरा कबूतर 7:38 पे बैठा, ओवर टाइम हो गया, 7:40 पे बैठा, ओवर टाइम हो गया, 7:44 पे बैठा, ओवर टाइम हो गया, और ये 3 कबूतर मेरे तकरीबन 14.5 घंटे लेके ओवर टाइम हो गए और सिर्फ 8 घंटे के फ़र्क से मैं सेकंड पोजीशन पे चला गया। तो दोस्तों मैं समझता हूँ जितने भी काबरीन हैं, अब ज़ाहिर है मैं अक्सर बहुत सारी इस तरह की मिसालें देता हूँ। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की गाय एक ज़माना था 50 लीटर दूध देती थी तो बड़ी दुआई थी, तो आज वही गाय जो है 150 लीटर दूध दे रही है। कबूतर परवी में भी इसी तरह जिद्दत आई है, प्यारों का शौक़ हुआ है, तो तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें अपना बाकी पंजाब के शौक़ को भी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छी छतें हैं। उस्ताद रंगज़ेब खान हैं, उस्ताद सैयद मेहताब शाह हैं, राजा खुरम कियानी हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब के टूर्नामेंटों में भी वो शामिल होते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि लोग जो हैं इस चीज़ पे तवज्जो देंगे। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों आप एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं, इसको अच्छे तरीके से गुजारें तो सफ़र आपका अच्छा कटेगा। अगर आप में तलखियाँ होंगी, मामलात ख़राब होंगे, आप एक दूसरे को मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम तो 6 महीने बाद कहीं जाते हैं तो वो पहले वाला नक्शा हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो आप दोस्त अहबाब मिलजुल के इन तमाम मामलात को चलाएँ। तो आइए दोस्तों, कुछ पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि
शायद लोगों को वो तारीख़ याद होगी कि सबसे पहले आल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन ने रावलपिंडी के शौक़ को जगह दी। मलिक जी, क्या वजह है कि मैं देख रहा हूँ पिछले गुज़श्ता उसकी आपने वजूहात बयान करनी है कि आल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन आप लोग थोड़ा सा बैकफुट पे हुए हैं ये जो 1-2 साल, इसकी क्या मतलब जी क्या वजह है? वजह तो लाला जी ये है कि जिस तरह के पिंडी में हमने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, मैंने और यासर ने, पहला टूर्नामेंट मैंने और यासर ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था 1996 में। 100 रुपये एंट्री रख के हमने वो शुरू किया था, वहाँ से स्टार्ट किया। पिंडी में सिर्फ डकबाजी उड़ाई जाती थी और अस्सू में एक पार्टी का शौक़ होता था जिसमें 10 छतें एक उस्ताद देता था, 10 छतें या 20 छतें 2 उस्ताद देते और वो 50 रुपये या 10 रुपये एक बाजी होती थी, कट की बाजी होती थी जो वनडे उड़ता था, एक दिन की बाजी होती थी। लेकिन उस तरह से पिंडी में टूर्नामेंट्स का शौक़ नहीं था। तो फिर जो टूर्नामेंट होते भी थे मकामी एक मोहल्ले के लेवल पे 10-20 छतों का टूर्नामेंट हो जाए या इस तरह के छोटे टूर्नामेंट कोई, और उसमें कोई प्रॉपर उस तरह सिस्टम नहीं था। तो फिर 2001 में मेरे एक दोस्त हैं चौधरी यूसुफ, उनके साथ मिल के हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया जो थोड़े बड़े एरिए का था, तरलाई वाले हाँ जी। तो फिर उसमें हमने मोटर बाइक रखा इनाम और इस तरह कुछ प्राइज़ दिए। कुछ उस वक़्त नायाब हैदर साहब ख़बरें अखबार में लिखते थे, उनको भी हमने मदऊ किया कवरेज के लिए। कसूर से गया मिस्टर साहब के नाम पे भी एक टूर्नामेंट हमने इस वक्त करवाया था, गयास साहब को मदऊ किया। इस तरह एक प्रॉपर फंक्शन करके प्राइज़ देने शुरू किए तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पिंडी में हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, राजा अंसर साहब, वो अपने एरिए का टूर्नामेंट उड़ाते थे। तो उन्होंने भी फिर एक बड़ा टूर्नामेंट और उनकी टीम ने मिल के पिंडी लेवल का एक टूर्नामेंट जिसमें सरदार रज़ा असलम साहब थे, मलक ज़ुबैर और उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब, जिन्होंने वो पिंडी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के नाम से फिर 2003 से गालबन वो टूर्नामेंट उड़ाना शुरू किया, 2003-4 में, हाँ इसी 2004 से शायद। तो वो 2-4 साल वो टूर्नामेंट बहुत उसको पिज़राई मिली, बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। उसके बाद हमने पिजन आल पाकिस्तान पिजन लवर्स के प्लेटफॉर्म से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाने शुरू किए। साहब यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो मुझे याद है दोस्तों बड़ी अच्छी तरह याद है। और 2010 में जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की तो 2011 में सिचुएशन ये आ गई थी कि कोई बंदा बाजी उड़ाने या कप उड़ाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर हमने अपना ये आल पाकिस्तान पिजन लवर्स एसोसिएशन को सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड करवाया ताकि इसकी कोई एक लीगल हैसियत हो और किसी प्लेटफार्म पे हम अपने शो को डिफेंड कर सकें। और पहली दफ़ा हमने पिंडी में कार टूर्नामेंट अनाउंस किया। और जब हमने कार टूर्नामेंट अनाउंस किया, क्योंकि पिंडी में 5000 से ज़्यादा एंट्री के उससे पहले कुछ भी टूर्नामेंट हुआ था, 25,000 एंट्री थी। तो जब हमने 25,000 एंट्री रखी तो लोगों ने कहा जी ये बेवकूफ़ हैं, ऐसे ख्वाब ख्याल कौन एंट्री कराएगा। लेकिन उसमें पिंडी के हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और हमेशा साथ देते हैं। और पिंडी के जो कबूतरबाज हैं, एक आम कबूतरबाज, हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी आल पाकिस्तान पिजन लवर्स एसोसिएशन की, कि लोगों का हम पे ट्रस्ट है और उन लोगों का हम पे एतमाद और उनकी सपोर्ट है आम बंदों की। किसी एक ख़ास पार्टी की हमें या कभी किसी पार्टी की मुखालफत या सपोर्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें एक जो आम शौकीन है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो बहुत अच्छा वो टूर्नामेंट रहा। उसमें तो मुझे याद है फंक्शन हाजी तैमूर साहब की, हाजी तैमूर सुल्तान है दोस्तों, उस्ताद रहीम बख्श अलवी मरहूम, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। उस्ताद शरीफ साहब हैं और बड़े बड़े नाम थे रावलपिंडी के कि जिन्होंने रावलपिंडी के शौक़ को बड़ा जो है उस हवाले से उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उस्ताद शरीफ साहब की अगर दोस्तों मैं बात करूं, मैं समझता हूं मैंने उन्हें कोई थोड़ा सा वक्त देखा है, तो मैंने उनमें कूट के शराफत भरी हुई नेक सीरत, और उन्होंने लोगों को सिखाया भी है। ये लोग ये जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, इसने दोस्तों 2 काम किए हैं। और मैं अक्सर खुश होता हूँ जब मलक इखलाक को देखता हूँ, तो मेरा दिल खुश होता है कि इसने अपनी तालीम के साथ साथ, उस पर भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि अपनी तालीम के साथ साथ जो है वो अपने शौक़ को भी परवान चढ़ाया। तो मलक साहब आप क्या इरादा है, आपको आगे टूर्नामेंट आपका आ रहा है आल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन? जी लाला जी, अभी अस्सू में हमने पिछले 2-1 साल हमने टूर्नामेंट्स नहीं करवाए, लेकिन अभी अस्सू में हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है दोस्तों का। तो इंशाल्लाह 2 तारीख से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है और जिसमें भरपूर इनामात दिए जाएंगे। 5000 एंट्री के साथ पहला इनाम 1 लाख से ऊपर दिया जाएगा
और 20वां इनाम भी अच्छी खासी एक 20-25 हज़ार की एटलीस्ट अमाउंट होगी 20वें नंबर पर, सिर्फ 5,000 एंट्री के साथ। 5,000। तो दोस्तों उसमें मैं एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए, आपने ये गुज़श्ता दिन कुछ चंद दिन पहले ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से एक आम ऐलान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा कि उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बाउंड किया है कि ये 22 सितंबर मेरे ख्याल में कल आई आज उसकी आखिरी तारीख़ है। तकरीबन उस दिन राजा यासर महमूद मुझे बता रहे थे कि लाला जी तकरीबन 157 के करीब जो है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है किसी टूर्नामेंट में। 5,000 रुपये एंट्री वाला वो टूर्नामेंट है, 1 लाख रुपये उसका पहला इनाम है, और मलक इखलाक जो हैं वो रूए रवां हैं उस ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के। इसको हम ज़्यादा करेंगे नाम को। और बाकायदा ये अदारा जो है ये रजिस्टर्ड अदारा है, इन्होंने इसे गवर्नमेंट की सतह पे रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। और इसके साथ साथ आज मुझे बात याद आ गई कि पुलिस गर्दी यहाँ हुई इस शौक पे। तो दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ज़ेर निगरानी, आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने, जब राना मशहूर थे वज़ीर खेल पंजाब के, तो उनकी ज़ेर निगरानी बहुत सारे इवेंट जो है पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म से हुए थे, और उनमें एक ये एसोसिएशन भी शामिल है। और बाकायदा तौर पे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के जो लोग थे उन्होंने आके बाकायदा पार्टिसिपेट किया तकरीब तकसीम इनामात में। तो इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि ये काबरीन जो हैं इस खेल की तरफ भी देखें, कि आप देखें कि क्रिकेट के बाद आप पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक तजिए के मुताबिक सबसे बड़ा ज़्यादा मकबूल हो गया। ये आप देख लें कि डोक काला खान की ये हालत है कि एक गली में, मलक साहब ये बता रहे हैं कि एक गली में 21 छतें हैं। तो ये शौक़ बड़ा परवान चढ़ रहा है, गवर्नमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इस तफरी के लिए काम करते हैं, इसको एक तफरी सिलसिले में गवर्नमेंट जो है आगे लेके जाए। बलूचिस्तान में बाकायदा रेसिंग पिजन का जो शौक़ है वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको अनेयर लिया हुआ है, उन्हें सालाना सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप आज मैं ये साथ ही मेरी बाईं तरफ अगर आप देखें तो हुकूमती अवान है, हमारी कौमी असम्बली भी यहाँ है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस खेल को बाकायदा प्रमोट करें, इसको रजिस्ट्रेशन में लाएं, बाकायदा रजिस्टर्ड हों लोग, जितने भी क्लब हैं, छतें हैं। मैं समझता हूँ एक रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा भी ये जिस तरह मलक साहब ने बात की कि इन्होंने जिस दफ़ा पहला टूर्नामेंट करवाया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की तारीख़ में गालबन को कम मिसालें ऐसी मिलती हैं कि बाकायदा ओरिजिनल प्राइजेस दिए गए थे। और मुझे यहाँ तक भी याद है कि जो कार मेहरान कार, उसके विनर उस्ताद मिर्ज़ा महमूद थे इलाहाबाद वाले, उस मेहरान कार का जो कलर इश्तिहार में दिया गया था वही गाड़ी, उसी कलर की गाड़ी उस तकरीब तकसीम इनामात में। और मलक साहब मेरे ख्याल में 15 में गाड़ी की चाबी देते रहे हैं। ये नहीं कि गाड़ी लिखी तो 4 लाख इनाम दे दिया या 3 लाख दे दिया और नाम गाड़ी का, तो गाड़ी की चाबी देते थे। मोटर बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल भी बड़े थे मेरे ख्याल में 10-15 में 12 मोटरसाइकिल हमने दिए, 12 मोटरसाइकिल बाकायदा फिजिकली। तो एक बड़ा इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि दूसरा जो बड़ा ट्रेंड था इनका, ये मैं ही इनको प्रमोट भी करता रहता था हर वक्त, कि आप इसको एक रिफाई सिलसिले से भी, ये भी मैं आप लोगों की आगाही के लिए कि ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन जहाँ वो लोगों को तफरीह दे रहे हैं, वहाँ उन्होंने मुस्तकीन का, गुरबा का, यतीमों लोगों का, उनका भी वो हर साल, इस दफ़ा भी उन्होंने कोरोना में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी स्टाफ जो है उन्होंने दोस्तों ने इकट्ठी करके तो कोरोना के दौरान उन लोगों की इमदाद की जो मुस्तहिक थे। तो ये 2 फंक्शन है आज पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के। इसी तरह दोस्तों आज यहाँ के आगाही मिली कि उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान और इसी तरह उस्ताद क्या नाम है उसका, उस्ताद चौधरी आज़म इलाहाबाद वाले, उस्ताद इलियास मंडी वाले, उनकी ज़ेर निगरानी आज एक 11 कबूतरों का एक 7 कबूतरों का 7 सॉरी कल वो कल उड़ेगा, आज जो उड़ा रहे हैं ये मलक अवैस और मलक इकबाल जी, उनका टीम आज फिर जो है वो उस्ताद मलिक इकबाल आफ्टरलाई, उनकी ज़ेर निगरानी 11 कबूतरों का टूर्नामेंट हो रहा है। और कल जो उड़ रहा है ये उसकी उस्ताद औरंगज़ेब ख़ान है, उस्ताद इलियास मंडी वाले हैं, उस्ताद आज़म है इलाहाबाद से,
उनकी ज़ेर निगरानी कल जो है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम पिंडी में ही हैं, अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह उसकी भी हम कवरेज करेंगे। तो मलक साहब क्या कहेंगे आज के 22 सितंबर के हवाले से, क्योंकि राजा यासर ये कह रहे थे कि लाला जी जो आदमी एंट्री देगा वो कप में उड़ेगा, वरना हमने छतें ज़्यादा नहीं करनी है। जी लाला जी, जो छतें एंट्री देंगी, जो हमारे जो एंट्री कंट्रोलर हैं, जो छतें वो कंफर्म करेंगे वही उड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास वेटिंग लिस्ट में कुछ छतें हैं। हमने कहा था कि 150 छतें जो 15 तक हुई हैं, उसके बाद नहीं, तो अगर उनमें से जो एंट्री नहीं देंगे उनकी जगह फिर नई अगले 3 दिन में वो छतें शामिल कर ली जाएंगी। मतलब है जो लोग आना चाहते हैं, एंट्री भी देना चाहते हाँ, हैं। लेकिन अभी हमने वो जो अपने वो जो 150 जो छतें थी जो हमारी जो 15 तारीख तक हुई थी, उसके अलावा हमने भी और छत कोई नहीं एंटर की। लेकिन इनमें से जो ड्रॉप होंगे उनकी जगह फिर हमने उन दोस्तों ने बहुत रिक्वेस्ट की है, किसी वजह से वो टाइम छत नहीं एंटर करवा सके। तो और काफ़ी दोस्तों का ये होता है, मसरूफियात होती हैं, वो कोशिश होती है उनकी कि लास्ट टाइम पे जाके देखें कि उनके हालात इजाज़त देते हैं या नहीं, वो टूर्नामेंट में टाइम दे सकेंगे। तो फिर उन्हें कहा है कि इनमें से जो लोग ड्रॉप होंगे उनकी जगह हम आपको रिप्लेस कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी सूरत हाल। मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के इस्लामाबाद के शौक में रंगीनियाँ बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि मलक इकबाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतरक हैं इस हवाला से, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो टूर्नामेंट करवाया है उसकी तमाम एंट्री फ़ीसों को उन्होंने इनामात में दिया है, और आज भी जो है उनके ज़ेर निगरानी टूर्नामेंट 11 कबूतरों का हो रहा है। तो दोस्तों मौसम की अगर मैं बात करूँ, आपको मेरा कैमरामैन दिखाया, सूरज निकल आया है। बहुत हसीन मंजर है। मौसम, ये जो मौसम जा रहा है उससे 21 कबूतरों वाले बड़ा आइडियल मौसम था, अच्छा मौसम था इस साल जी ले देखने वाले लाला हमारे 59 58 देखने वाले भाई हैं, और हमारे कमेंट्स भी साथ साथ आ रहे हैं। ये जी मलिक साहब, इसमें यह था कि इस साल तकरीबन सितंबर के पहले हफ्ते के बाद मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल स्टिल मौसम है, कोई बादल कोई बारिश तूफ़ान नहीं है, और बड़ा अच्छा बड़ा आइडियल कबूतरबाजी के लिए मौसम चल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी बातें। मलक साहब थोड़ा सा, ताकि जितने भी यंग लोग हैं उनको मैं समझता हूँ कि तालीम का इंसानी ज़िंदगी में होना, मैं हूँ या कोई और है, बहुत ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि जो आपका प्रोफेशन है, आपने इतनी तालीम भी हासिल की, ज़रा थोड़ा सा लोगों को अपने प्रोफेशन के हवाले से, अपनी तालीम के हवाले से थोड़ी सी आगाही दें, ताकि जो जवान लोग हैं जो आपको देख रहे हैं उनको पता चले कि तालीम की भी कोई अहमियत है, क्योंकि ये जिद्दत वाला दौर है। इसमें मैं समझता हूँ आपकी कबूतर परवी के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो घर में बैठ के बहुत सारे मामला जो है वो ख़ुद कर सकता है। तो थोड़ा सा लोगों को ज़रा अपनी तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से तो ये है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि कबूतरबाज पढ़ने लिखने में या इस तरह से नहीं होता, तो ऐसी बात भी नहीं है। आप कोई भी मशगला हो, कोई भी शौक़ हो, अगर आप उसको अपनी लाइफ, अपनी जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ अगर आप बैलेंस करके चलें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी तालीम में, इवन अगर ये फार्मल तालीम नहीं है तो कोई एक हुनर सीखता है। अब एक डॉक्टर एक मरीज़ का ऑपरेशन करता है, वो जी भैया डॉक्टर है, या एक इंजीनियर है, लेकिन एक गाड़ी का मैकेनिक है, वो गाड़ी की एक एक पुर्जे से वाकिफ़ है, तो उसकी भी वो एक तरह की तालीम है, एक और दूसरे वे से। तो कोई भी हुनर या तालीम है वो आपको, उसमें आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, अपनी जो आप महारत हासिल करते हैं, वो भी बड़ी ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। और मेरा ये था कि मेरी तालीम में कबूतरों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे बचपन से कबूतरों का शौक़ था, और मुझे बस ये होता था कि अगर मैंने अपनी तालीम में, पढ़ाई लिखाई में कुछ गड़बड़ की ना तो मेरे कबूतर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, वो उस खौफ ने आपको, मतलब हाँ, ये भी एक चीज़ थी, एक उनसर है ये भी। बिल्कुल। तो और मैं ये भी नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट इस तरह से होता है। गवर्नमेंट स्कूल में, गांव के टाट स्कूल से लेके तो PhD तक का सफ़र, मैंने MBA किया, MSc, MPhil, और फिर मैं उसके बाद पब्लिक हेल्थ में आ गया, PhD पब्लिक हेल्थ में आ गया। और इसके अलावा मेरी तकरीबन 20 के करीब मेरी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, जो यूरोप, अमेरिका वगैरह में जो मेरी रिसर्च जो पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनमें। उसके अलावा मेरे पिछले 15 साल से मेरा काफ़ी ज़्यादा मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च वर्क है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ मेंटल हेल्थ के वाले से वो मैंने काम किया है। तो अभी मेरा ज़्यादा जो मेरा बुनियादी काम है वो तहकीक का है, लेकिन जो
जो MS जो पब्लिक हेल्थ लोग करते हैं उनको मैं कुछ कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ हेल्थ सर्विसेज अकेडमी में। तो अभी जो प्रोफेशन है वो पब्लिक हेल्थ में कर रहे हैं आप? हाँ, पब्लिक हेल्थ में एज ए रिसर्च जो है ना फेलो जो है ना मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा मलिक साहब ने आपको बताया कि आप देख लें कि मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ का उसको अच्छाई की तरफ लेके जाना। अब इन्होंने कहा कि बचपन से मुझे शौक़ था और डर ये था कि अगर पढ़ा ना, मैंने तालीम ना हासिल की तो ये मेरे कबूतर घर से निकल जाएंगे। तो आज आपके सामने वो देख लें कि उन्होंने अपने प्रोफेशन में माशाल्लाह एक PhD यंग मैन आपके सामने खड़ा है। साथ साथ वो अपने शौक़ की अबियारी भी अब कर रहा है। अब देख लें प्राइमरी चीज़ों में आती आपकी लाइफ का ये जो हिस्सा है, मैं समझता हूँ कि आप अपने शौक़ के साथ साथ अगर अपनी ज़िंदगी के इन मामूलात पे भी तवज्जो दें तो और उसमें और निखार और बेहतरी आ सकती है। तो मलिक जी को कबूतर गन्ना तो बढ़िया हुई कबूतर लाला जी हमारे जो स्पेशल कबूतर हैं किरगुल कबूतर हमारे पास बहुत स्पेशल हैं, ठीक है, वो भी आपको शो करवाते हैं अली वालों में भी। फिर हमारे टैडी कबूतर जो है ना मेरे पास तकरीबन 95 से, तो वो उस तरह की टैडी कम नज़र आएंगे आपको मार्केट में, तो उनका भी कुछ कबूतरों का आपको शो करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाहौर की एक फ़न कबूतर परवरी का एक बड़ा अच्छा नाम, बड़ा जीनियस नाम, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बाकायदा रहनुमाई के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। मेरी मुराद उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब कबूतर परवरी के हवाले से मलिक साहब के उनके साथ भी बड़े गहरे मुरासम हैं, इनका आपस में मिलना जुलना है। और आप देख लें कि सिर्फ ये कबूतर की वजह है और कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। बहुत सारे इस कबूतरबाजी से जो चीज़ मुझे मिली है वो बहुत सारे मुझे मुखलिस दोस्त मिले हैं, जिनमें खान बारा साहब हैं। उसके अलावा मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अगर मैं नाम लूँ तो फिर शायद किसी का नाम रह जाए जो बहुत मेरे करीबी हैं, इस वजह से मैं सबके नाम नहीं ले रहा। तो खान बारा साहब का ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि वो दोस्तों को, उनकी अक्सर आप पोस्ट आपकी नज़र से गुजरती होंगी, और बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड और बड़ा ब्लंट अपना ओपिनियन देते हैं और बड़ा क्लियर कट ओपिनियन देते हैं। और बहुत सारे मसाइल में दोस्तों की बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक के थ्रू वो रहनुमाई करते हैं, और माशाल्लाह उनके कबूतरों ने मेरे पास बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये जो मेरी चैम्पियन मादी उड़ी है इसमें भी उनके कबूतरों का पर है। उनका कबूतर है कोई आपके? हाँ जी, मेरे पास उनके जो 6 नंबर कबूतर हैं जो शायद वो किसी को नहीं देते मेरे अलावा, तो वो भी उन्होंने हैं? उनके पास एक 6 नंबर इमामुद्दीन कबूतर हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं कसूरी। तो आइए दोस्तों, बातें इंशाल्लाह बहुत करने वाली हैं। अभी दिन की रोशनी भी निकल आई है, सूरज ये आप देख रहे हैं बड़ी आबोताब से वो निकल रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को ये मैं हाइट का फ़ायदा उठाते हुए आपको इस्लामाबाद, ये अगर आप पीछे देखें तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ये पीछे सारी इस्लामाबाद की जो हैं ये पहाड़ियाँ हैं, और इसी तरह ये सिलसिला फिर आगे मरी की तरफ निकल जाता है। एडी बिल्डिंग है मलिक साहब, केड़ी बिल्डिंग है? ये होटल 1 जो अभी ज़ेरे तामीर है, कन्वेंशन सेंटर के साथ डोकड़ी चौक में होटल 1 के नाम से ये होटल 1 के नाम से एक बिल्डिंग जो है ये इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर है। रोकड़ी चौक के करीब। किसके? रोकड़ी चौक है, जहाँ से मरी की तरफ एक रोड जा रहा है। रोकड़ी चौक जी, मरी की तरफ एक रोड जा रहा है वहाँ से, और ये पीछे इसी तरह दामने को पीर सुवावा, ये सारी जो है ये सिचुएटेड ये, हाँ, तो ये मलिक साहब की छत का बड़ा खूबसूरत मंजर। तो आइए दोस्तों, आपको साथ साथ कबूतरों का भी शौक़ करवाते हैं। ये एक कबूतर आप देख रहे हैं मलिक इखलाक साहब के हाथ में, आपने बताना है, कमेंट्स करने हैं कि ये कबूतर कैसा है, आपको कैसा लगा। ये इसका कुंडा देखें आप, आपको रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार दोस्तों? आप ज़रा मुझे थोड़ा सा ना कुंडा दिखाओ ज़रा एक मिनट। ये अक्सर दोस्तों आखिरी कलियाँ खोलो अक्सर मैं आप दोस्तों से मेरा एक मुकालमा रहता है कि आप 8वीं 9वीं और 10वीं जो कली होती है, ये कबूतर की परवाज़ में विंग का जो स्टाइल है, ये इसकी अगर आप आंख देखें
तो आप लोगों ने मुझे ज़रा कमेंट्स करने हैं कि आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। ठीक है मलिक जी। जी ज़बरदस्त। ये अफजल मंजूर भाई क्या हाल है कि आप ठीक हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, क्या हाल है? अफजल भाई अखलाक भाई आपको सलाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ये अफजल भाई के साथ भी आपका कबूतरों के हवाले से। कबूतरों के हवाले से सराय आलमगीर से माशाल्लाह। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं। तो आँख दिखाएं जी। उनसे एक मिनट इस तरह का अच्छे से ही आँख मेरे से सामने नज़र आ रही है। क्यों? जो सूरज पैदा ना दिसती उस ये दोस्तों अब आप इसकी आँख का शो करें। पहले ज़रा सूरज की लाइट पड़ रही थी। रिज़ल्ट ठीक है अली शेर भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह ये जो कबूतर है सामने करो, ये कबूतर जो हैं ये फ़कीर गोल कबूतर, ये आप देखें ये जौंसरे कबूतर हैं। ये भी इनसे पूछेंगे ये कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं। ये आप देखें, इसकी आँख देखें आप माशाल्लाह। एक मिनट नहीं तोपते नहीं मतलब जी उससे छावे आओ ज़रा, पता है कि गल ने तोपते कलर देखे ना किस तरह होता है। ये आप देखें दोस्तों, अब आपको इसकी आँख का अक्स भी, उसका कलर भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। ये वो फ़कीर गुल कबूतर हैं। इनकी छाप अगर आप देखें, जौंसरे हल्के, इनके कंधों पे हल्की हल्की परियां काली। कबूतर पूरा पकड़ो हमारे साहब, बड़े कदावर। ये अगर आप देखें, मैं कैमरा ज़रा थोड़ा सा वर्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप देखें तो ये बड़े कद काठ वाले ये कबूतर हैं। इनके जिस्म ये देखें आप, जी होना को फोन वेखे रिजल्ट अच्छा देखें नहीं टोपते नहीं सही आना सही, हमको नहीं आखे टोपते रिजल्ट सही आना। ये दोस्तों अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूँ। ये मलक अखलाक साहब के उस फ़कीर गुल कबूतर की आपको मैं आँख दिखा रहा हूँ। कुंदा दिखाओ जी, इस तरह होना मतलब इस तरह। या अब आप इसका कुंदा देखें, माशाल्लाह कुंदा भी बड़ा चौड़ा पर, ये इसके परों की चौड़ाई देखें आप। माशाल्लाह। नहीं एक मिनट रखें। ये उसका 10वां जो पर है वो निकल रहा है। इस तरह इसके बाकी पर भी अगर आप देखें, बगल के बड़े चौड़े पर हैं इसके। इसका कलर ऊपर से देखें, दूसरा वहाँ 2 मिनट की देखें। हाँ माशाल्लाह। ये अगर आप देखें, ओए ज़रा इधर छड़े वाला, माशाल्लाह। इधर पंजे दिखाओ। इस साल इन फ़कीर गुल कबूतरों में एक कबूतर हमारे पास 8:30 बजे तक जेठ में बैठा है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो इनके पंजे जो हैं वो ख़ुसूसी तौर पे देखने वाले हैं। ब्लैक नाखन है, पंजों पे जो है वो खुश्की है। इनकी नली किस तरह की है जी, ये बड़े। ये अगर आप देखें तो फिर आपको हल्की परियां भी इनके, ये छोटी छोटी, ये अगर आप देखें तो आपको परियां भी हल्की नज़र आती हैं नलियों पे। ये अगर आप देखें माशाल्लाह, वो तो छोड़ो। इसी तरह दोस्तों ये पीछे अगर आप देखें तो ये ढोक काला खान का एरिया नज़र आ रहा है आपको। और ये जो छत है पीछे, ये वाली छत, ये हमारे उस भाई मतलब आबद अवान, उनकी छत का ये मंज़र है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह ये जो छत है, आप ये देखें कि कल मैं हैरान हूँ जिस वक़्त यासर अपना अखलाक भाई ने मुझे बताया
कि ये बिल्कुल एक गली का फासला है। ये अगर आप यहाँ से देखें 15 फीट का 15 फुट का सिर्फ फासला है। उन्होंने अपने घर से उड़ाने हैं और इन्होंने अपने घर से उड़ाने हैं कबूतर। तो इसी तरह आगे दोकरा ख़ान में और भी बहुत सारी अच्छी उस्ताद आशिक अली हैं, उनका तल्लुक़ भी शरीफ पार्टी से है। इस तरह मलक अरशद हैं, खलीफा हैं उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान के, अवैस भट्ट हैं और बहुत सारे नाम हैं। और ये सामने जो है ये उस छत का मंज़र है जो आप देख रहे हैं। ये एक और कबूतर लाए हैं मलक भाई, उनसे मैंने कहा था कि उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा वाला। हाँ जी, ये खान बारा साहब के आखिरी नंबर कबूतर हैं। अच्छा सूरज तो ना हो, लाइट हो ज़रा। ये 206 नंबर बर्ड उनके ख़ान बारा साहब के घर। पकड़ो उसको ज़रा, थोड़ा जो सेट करो उसको, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखें आपके ये बड़ा वो गुस्सा कर रहा है ये। तो ये कबूतर उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब के घर के ये कबूतर जिसका शौक़ मलक इखलाक साहब आपको करवाएंगे। उनके ये 6 नंबर ब्रीड के ये कबूतर हैं। आँख दिखाओ। या आप दोस्तों को रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये उस कबूतर की मैं आपको आंख दिखा रहा हूँ। बड़ा एक दरीना और बड़ा प्यार वाला तल्लक है उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा ऑफ लाहौर, उनके घर की ये 6 नंबर ब्रीड के। उठे उठे करो उसको, मतलब नहीं उठे। इसी तरह इसका कद काठ अगर आप देखें तो ये भी अच्छे कद काट के अच्छे कदों वाले ये कबूतर हैं, बड़े सरों वाले हैं। ये अगर आप इसका कुंडा देखें माशाल्लाह, इसकी आखिरी कलियां जो हैं, खोलें ज़रा मलक साहब, ये देखें दोस्तों, ये आखिरी 8वीं 9वीं और 10वीं जो कली है, बड़ा अच्छा कुंडा है इस कबूतर का। इस तरह बगल के पर, और इनके जो ये पुराने कलर थे ये गोल्डन कबूतर हैं। इनको इमाम दीन भी कहते हैं लोग, शहजादे भी लोगों ने नाम रखा हुआ है, कमगर भी हैं। इनके पल्ले बहुत शानदार हैं, जिस्म इनके बहुत शानदार हैं। तो इसमें मलक साहब आपने किन कबूतरों के साथ इनको यहाँ मतलब है इनको ज़्यादा जो क्रॉस कराया? वैसे तो लाला जी प्योर में भी उड़ते हैं, पिंडी में भी कसूरी कबूतर अगर अच्छा तो बहुत परफॉर्म करता है। अक्सर लोगों का ये कंसेप्ट है कि पिंडी में कसूरी या टाडी कबूतर कामयाब नहीं है, तो मैं शायद उनसे इख्तलाफ करूँगा। कबूतर अच्छा हो, और अगर आप एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक जो कबूतर भी चैम्पियन होते हैं किसी भी शहर में, आप उन सारे कबूतरों को देखें तो उन सारों की डेफिनेशन एक ही होगी, एक तरह के उनके स्ट्रक्चर, पल्ले। तो दोस्तों ये वो कबूतर है जिसका शौक़ मैंने आपको करवाया। इसका पंजे दिखाएं इखलाक भाई। इनको ज़्यादा कभी छेड़ा छाड़ी मेरे ख्याल में इनके साथ नहीं हुई, इसलिए तंग होते। कबूतर पकड़ते कम है, वैसे भी ना ये थोड़े ज़रा। ये इसके भी पंजे आप देखें, इसके मोमी पंजे हैं, ब्लैक भी हैं, हल्का शेड भी है, और इसी तरह खुश्की जो है वो इसके पंजों पे भी बड़ी नुमाया है। आप देखें अगर छोड़ो किधर नहीं। इस तरह दोस्तों आज मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, और मैं एक दफ़ा फिर पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, आज 11 सितंबर को भी मलक इकबाल साहब उनकी ज़ेर निगरानी मलक अवैस हैं, चौधरी यासर हैं, ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं आज का वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के बाद आप लोगों को उस चैम्पियन छत का विज़िट करवा। ये अगर आप देखें, ये
थोड़ा सा पीछे सारा ये आगे आर्मी का यूनिट है 111 ब्रिगेड। ये आगे सारा पिंडी का सारा एरिया मरी रोड से आगे आप जाते हैं पिंडी की तरफ, शमसाबाद सारा ये इलाका, ये सारा डोकरा खान के गिरदोनवा हाईवे के बिल्कुल करीब आप देख रहे हैं। इसी तरह ये मलक साहब आज टाइम है क्योंकि आज उनकी फिरत तो नहीं है, वैसे उन्होंने कबूतरों को छोड़ा हुआ है। ये एक और ब्रीड का कबूतर है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाला जी मेरे पास सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले कबूतरों में से है। वही जो कबूतरी उड़ी भी है ना, ये इसी ब्लड लाइन में से है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से एक कबूतर ख़रीदा था, एक पकड़ा हुआ कबूतर ख़रीदा था पठा, तो उससे मैंने फिर ये आगे सारी ब्रीड बनाई थी। मतलब एक कबूतर ने आप ने उस आपकी उम्मीदों पे वो एक लड़का था, उसने पकड़े हुए कबूतर थे, वो सेल कर रहा था, तो मुझे वो पठा पसंद आया तो मैं ले आया। तो कितने का लिया है? वो मुझे 500 रुपये का दे रहा था, लेकिन मैंने उसको 1500 रुपया दिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने उससे कहा नहीं यार, मुझे तुम 500 मांग रहे हो लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने उसको 1500 रुपया दिया था। काफ़ी अर्सा पहले की बात। तो दोस्तों ये बड़ी अनोखी बात आज मलक साहब के मुंह से हमने सुनी है कि 500 रुपये उसकी लास्ट डिमांड थी, तो मलक साहब ने इस कबूतर को ज़ाहिर है हो सकता है उससे इतनी समझ बूझ ना हो, तो वो कह रहे हैं कि मैंने उससे 1500 रुपये दे के आगे ये कबूतर, ये क्या देखते हैं आप, ये किन कबूतरों में से आया अपना? ये लाला जी इसका जो वो जो कबूतर था वो मिसे कबूतरों में से था। अच्छा, कसूरी कबूतर था। तो फिर उसको आके मैंने मुख्तलिफ मादियों के साथ क्रॉस करके तो उसके बच्चे मैंने आगे ब्रीडिंग में उसके बच्चे उड़ाए भी हैं, और माशाल्लाह से उन्होंने चैम्पियन परफॉर्मेंस दिया। मेरे पास जो गर्मी के टूर्नामेंट थे उसमें अंधेरे में वो बैठे हैं मेरे पास। दिखाएं ज़रा, वैसे कबूतर दिखाएं, वैसे दिखाएं ज़रा ना कबूतर। तो फिर उसके बात करें, ये है कि फिर उसके बच्चे मैंने ब्रीडिंग में इस्तेमाल किए, तो उन्होंने भी मेरे पास अंधेरों की परवाज़ें दी हैं। तो ये उससे निकले हैं फिर आगे? हाँ, उससे आगे मैंने 2-3 कलर डेवलप कर लिए, चीने भी बना लिए हैं, इस तरह ये छाप वाले भी बना लिए और सब्ज़ गले में भी बना लिए हैं। तो दोस्तों ये आप देखें, ये मलक साहब जिस कबूतर का आपको शौक़ करवा रहे हैं, ये इसका कलर आप देखें, इसका जिस्म देखें, इसके कंधे का कलर आप देखें, इसी तरह आप इसकी कलियां देखें आप, माशाल्लाह। ये भी बड़ी आइडियल चीज़ है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का जो पर होता है मलक साहब, ये बड़ा मखलूती ज़बरदस्त पर है इसका। लाला जी मेरे को कोशिश होती है कि मेरे कबूतरों के स्ट्रक्चर पर दुम किसी चीज़ में से ना मैं खामी वाला कबूतर नहीं रखता, एक परफेक्शन में कबूतर हो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, और इन कबूतरों की आप आंखें देखें, बड़ी कुशादा आंखें हैं इनकी। ये इसकी आप आँख का शौक़ करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसका जो है आप दोस्तों को रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है यार। नासर अमान उस्ताद जी आप ग्रेट हो, बड़ी मेहरबानी यार। तो ये इसकी आँख है दोस्तों इस कबूतर की। ये देखें कि बसा औक़ात इस तरह होता है कि आप सिर्फ पहचान रखते हो, तो ये एक मतलब इखलाक साहब इस कबूतर की जो इसकी बेसिक है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि 500 रुपये रेट का कबूतर था, मैंने 1500 रुपये दे के वो मैं कबूतर लाया हूँ, और आगे आके उसको मुख्तलिफ़ ब्रीडों के साथ क्रॉस करके फिर उन्होंने चंद ब्रीडें बनाई हैं, और बड़ा कमाल का इनका रिज़ल्ट है। कलर इसका अगर आप देखें तो बिल्कुल ये चीना टाइप कलर, इन्होंने करे छोड़ो ना मतलब सिलेक्टेड कबूतर ने 3-4 इन्होंने। चलो बस इसी में से हम आपको एक और कलर भी दिखाते हैं जो फुल काले हैं, मतलब उनकी काले भी हैं, इसी ब्लड लाइन में से चीने भी हैं और सब्ज़ गले के भी हैं। वो शायद चलें इसी एक ब्रीड का ही आपको शौक करवाते हैं। इसके अलावा मैंने एक और कबूतर थे मेरे पास, सलारे कबूतर हैं जिसमें हमें अरविंदर सिंह हैं, एक बड़े मेरे फॉलोअर में से हैं,
वो भी आपको देख रहे हैं। सरदार जी की हाल ने ठीक वधे हो? ये साड़ा पिंडी का शौक जे ते बच्चा बड़ा पढ़ा लिखा जे अपना सरदार जी। ये PhD बच्चा है अपने प्रोफैशन जिन्हें PhD की है ते नाल कबूतर बरबरी भी करता है। और सुनाओ तुसी ठीक हो? ये दोस्तों उसी ब्रीड से ये अगर आप देखें तो उसी कबूतर से ये आप मुख्तलिफ़ कलर जो हैं, ये पहले मैं आपको चीना कलर दिखाया है, अब ये सब्ज़ रंग में आप देख रहे हैं कि इसका कलर ज़रा मुख्तलिफ है उनसे। उस कबूतर से ज़रा मुख्तलिफ कलर है इसका। ये फुलसरे भी इनको कहते हैं। ये इनके अगर आप सरों में देखें तो हल्के जो हैं वाइट, तो ये ज़रा थोड़े से गहरे भी हो जाते हैं। तो बाकी जिस्म का कलर जो है, ये जिस्म के कलर पे भी आप देखें तो एक आध परी आपको। अब इसका कुंदा आप देखें, इसका भी कुंदा अगर आप देखें माशाल्लाह बड़ा आइडियल कुंदा है जी। दोस्तों लाला जी का ये मजमून है, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर ये है कि ये जितनी भी चीज़ें आज आप देख रहे हैं बड़ी परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि इखलाक भाई ये बता रहे हैं कि उनके आजमूदा कबूतर हैं। नासिर अवान भाई क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? ये उनके सब आजमूदा कबूतर हैं। उनको बाकायदा उन्होंने उनके बच्चों को परफॉर्म किया है। तो कह रहे थे लाला जी मैं ऐसा कबूतर रखता ही नहीं हूँ जो कि परफॉर्म ना करने वाला हो। तो ये बड़ा आइडियल कुंदा है दोस्तों। ये इसका कलर देखें आप, इसके जिस्म का। ये उससे जो पहले चीना कबूतर हमने आपको दिखाया था उससे मुख्तलिफ कलर है। दूसरा कुंदा भी दिखाऊंगा तो साइड है ना। थैंक यू। अब इसकी आंख देखें, और जी सरदार जी की हाल है? ठीक हो? तो साड़ा शौक भी तुहानू पसंद आया कि नहीं? सो क्यूट। तुहाड़ियां मुहब्बतां दी बड़ी मेहरबानी जनाब। तुसी सानू वेख रहे हो, तक रहे हो। ते शौक दियां कोई हदां नहीं होंदियां सरदार जी, शौक दी कोई हद नहीं होंदी। तुसी भी शौकीन हो। आज बड़ी खुशी हो रही है कि साड़ा पाकिस्तान का प्यार भरा एक कबूतरां दा शौक सी देख रहे हो। ये एक और मज़ा के साथ लाला जी इसका है। ये उसी कबूतर से दोस्तों, ये उसी कबूतर से, ये उसी एक कबूतर की ब्रीड को आगे उन्होंने मुख्तलिफ कलरों में, ये एक और कलर आपको दिखा रहे हैं उस्ताद मलिक इखलाक साहब। ये इसकी भी आप आंख देखें, ये ज़रा क्रीज़ में है थोड़े से कबूतर, क्योंकि आजकल क्रीज़ का भी मौसम होता है दोस्तों। दिखाओ पर, दिखाओ इधर। आखिरी पर इसका भी नहीं है अभी इसका 10वां पर जो है वो निकल रहा है। इसका भी कलर आप देखें, इसके कुंदे का कलर देखें आप। इसके बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये भी मलिक इखलाक साहब ये बता रहे हैं, ये जितने कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं मैं इंशाल्लाह आपको इज्तिमाई शौक भी उनका करवाऊंगा। ये तमाम कबूतर उनके परफॉर्म किए हुए उनके जो कबूतर हैं उनकी छत पे। इस पल्ले पे आप गौर करें ज़रा, इसकी बगल के पर से ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ कैमरे को, तो आप इस कबूतर की ये वाली जो चीज़ है, ये अगर आप देखें, ये मैंने हाथ रखा हुआ है, इस चीज़ को अगर आप देखें तो मेरा ख़्याल में अगर स्केल रखा जाएगा तो बराबर होगा। बड़ा कमाल का कुंदा। आँख तो सो जी, इसकी आँख देखें आप। ये आप लोगों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार, आप लोगों ने बताना है ज़रा। अच्छा, क्योंकि हमारे खड़े होने का फ़ायदा, आपको दिखाने का फ़ायदा तब है कि आपको रिज़ल्ट जो है वो ठीक मिल रहा हो। तो आज की सुबह मैं समझता हूँ असफज की ये सुबह आप लोगों एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज ज़्यादा लोग मसरूफ़ हैं क्योंकि टूर्नामेंट भी हो रहे हैं।
जिस तरह के ये आज बता रहे हैं कि 11 कबूतरों का टूर्नामेंट प्यारा जो है, उसी तरह उस्ताद मलिक इकबाल आफ्तर लाई उनकी ज़ेर सरपरस्ती वो हो रहा है। तो इसी तरह ये स्नैन आ तू शो करवा यार एक ये भी इसी का भाई है, इधर आ, लेकिन ये अलग कबूतर ना उस तरह पहले कबूतर पकड़ना। अब ये कबूतर भी, ये जितने भी कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिक को पुराना वो कबूतर है को मर गया है। वो कबूतर जो है वो इखलाक भाई ये कह रहे हैं ज़ाया हो गया है। तो दोस्तों ये स्नैन आपके सामने मैं समझता हूँ कि मैंने आगे भी बात की। सरदार जी बड़ी बहुत बधाइयाँ जनाब तुहानू, तुहाड़ी बड़ी मेहरबानी। इन्ने दिल सुट सड़े जे, एक दिल भी बड़ा नहीं होंदा जनाब, एक दिल की भी कदर कर लईए तो बड़ी होंदी है। तुसां ते बड़े दिल सुट सड़े ने। और सरदार जी ठीक हो, तुहानू कुछ मज़ा भी आया शौक करन दा? इखलाक भाई थोड़े भतीजे ने अगले दिन मैं कैमरा स्पेशल लैके दिता इस काम उन्हें आख्या अबे रिजल्ट नहीं ठीक आना। देखो ना इन्हें देखो ना माशाअल्लाह। तो दोस्तों ये भी उसी ब्रीड से निकला हुआ कबूतर है, एक ही कबूतर था आखो खाजी। ये दोस्तों ये उसी मिस्सी ब्रीड के कबूतर की कहानी आपको सारी दिखाई जा रही है, जिसका मतलब इखलाक कह रहे हैं कि वो बच्चा मुझे 500 रुपये का दे रहा था और मैंने उसे अपनी खुशी से, वो कबूतर था ही इतना अच्छा कि मैंने उसे 1500 रुपये दिए। आज वो कबूतर इनके पास नहीं है, मगर उस कबूतर का उन्होंने काफ़ी जो है मिक्सचर जो है वो आगे चलाया है। बधाइयाँ दी सूट दिती नहीं। और जनाब थोड़े की हाल आ? सरदार जी ठीक हो? सरदार जी उत्थे तो बड़े ही दिल होर सुट दिते जे, साढ़े को अगे ही नहीं संभालन होंदे पे। वेख्यो ध्यान करियो। जागीर जवाल हाँ नहीं ये हरविंदर सिंह है। सरदार जी बड़ी मेहरबानी, थोड़े प्यार दी, मुहब्बत दी, थोड़ी चाहत दी। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल में मैंने आज आपको बड़ी कोशिश की है कि आपको अच्छा शौक है कुंदा दिखाओ। ये इस कबूतर का भी आप कुंदा देखें तो बड़ी मसालत नज़र आएगी आपको। जितने भी इस ब्रीड के ये कबूतर आपको खोल सही तरह आखिरी कलियाँ खोलता है। ये आखिरी इन कुंदों को अगर आप परों को देखें तो इनकी शेप में एक मतलब एक तिरछापन है अंदर की तरफ। आगे से ये पतली हैं, ये कलियां जो हैं आगे से पतली हैं और बड़ी ये नरम हैं। ये देखें अगर आप, इस कबूतर का पट्ठा भी इस साल जेठ में बाजी में 7:53 तक बैठा है, 7:53 7:53 तक। ये जितने भी कबूतर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ उस्ताद मलिक इखलाक साहब के, ये सब उनके सिलेक्टेड और आजमूदा कबूतर हैं उनके, जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मेरे जितने भी परदेसी भाई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर बैठे हुए, दूसरा वहाँ ये दोस्तों इसकी भी आखिरी 3 कलियां अगर आप देखें बहुत मेहरबानी जनाब। हुण साढ़े असी दुआवां ही दे सकने हैं जनाब, तुसी सानू याद कर रहे हो पे। ये मलक ख़याम जी दोस्तों ये आप देख रहे हैं मलक ख़याम साहब पिंडी रावलपिंडी से ही तल्लक और बस सिलसिला रोज़गार अमेरिका में है हमारा ये भाई। ख़याम भाई क्या हाल है? अब आप ठीक हैं? तो ये भी गुज़श्ता दिनों दोस्तों हमारा भाई कोरोना वायरस की ज़द में आए थे शुरू में, तो अल्लाह पाक ने इन्हें सेहत अता की, अमेरिका में हैं, आपके शौक़ से भी वाबस्तगी है। मलक जी क्या हाल है वालो? और थोड़ी तबीयत ठीक है? तो दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है, हालांकि आप देखें कि मैं खोल रहे हैं कलियाँ खोल रहा, ये तीनों कलियों को अगर आप देखें तो ये जितने भी लोग हैं शौकीन हजरात हैं
जो कबूतर परवरी का शौक़ रखते हैं और इस फ़न को समझते हैं, ये आप देखें कि एक कबूतर ने उस्ताद मलिक इखलाक की छत पे वो तारीख़ बना दी है और वो कह रहे हैं कि इस कबूतर की वजह से उन्होंने आगे इसका कुंदा भी अगर आप देखें, इसके कुंदे को भी अगर आप देखें तो यहाँ मेरे ख़्याल में अगर स्केल रखा जाए, फुटा रखा जाए, स्केल रखा जाए, तो मेरे ख़्याल में आप ये देखेंगे कि वो बिल्कुल ये सीधा है। ये आप देख रहे हैं, इस कुंदे को अगर आप देखें गौर से, ये बड़ा आइडियल कुंदा है, आपके देखने वाला कुंदा है ये। अख वखा एक बारी ना जी है ना, थोड़ा जा लाइट है ना उत्ते कर जरा इधर हो, मतलब जी इधर हो, इधर हो ना थोड़ा जा और इत्थे हो। इसी तरह दोस्तों मलिक इखलाक साहब के हाथ में एक और कबूतर है और मैं समझता हूँ कि आज की सुबह इखलाक भाई, आप पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लाला जी को मदऊ किया है और मेरा भी ये शौक़ था कि मैं आपके हमसाए में हूँ। मेरा भाई तो यहाँ नहीं है, मगर ये है कि आप लोगों का दिया हुआ प्यार और मेरे उस भाई का प्यार आप लोगों से, वो मुझे हर वक्त याद रहता है। ये एक और कबूतर है दोस्तों, ये लाला जी ये रिसेंटली मैंने अपने स्टॉक में ऐड किया है। वैसे तो मैं अपने कबूतरों में बहुत कम कबूतर बाहर से शामिल करता हूँ। मेरे एक भाइयों जैसे दोस्त हैं वकार अजीम, उस्ताद वकार अजीम, तो उन्होंने ये एक पेयर मुझे कुछ कबूतर ये गिफ्ट किए थे, भेजे वकार अजीम। हाँ जी। कौन से? ये उस्ताद इंतखाब आलम लाहौर से थे, फोत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत अच्छे हमारे भाई थे, उनके शागिर्द हैं उस्ताद वकार अजीम, इधर पिंडी में ही है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ये मुझे अली वाले कबूतर गिफ्ट किए हैं और इन्होंने मुझे बहुत हैरान किया है, इन कबूतरों ने। हाँ। ये वकार अजीम जी दोस्त हैं मलिक इखलाक साहब के, वो कह रहे हैं कि ये उनकी तरफ से ये आया हुआ गिफ्ट, ये कबूतर, और इन कबूतरों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। अब ये आप कबूतर परवर हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये कौन से कबूतर होंगे। बिलाल ख़ान है जी, बहुत सारे दोस्त। अब आप दोस्तों, आप सुबह से मुझे देख रहे हैं, आप दोस्तों की मोहब्बत प्यार का शुक्रिया। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें और मेरे पेज को, जिस पेज से मैं आ रहा हूँ, इस पेज को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये जो कबूतर है दोस्तों, ये मलिक इखलाक के दोस्त वकार अजीम, और मैं समझता हूँ कि अगर अपने दोस्तों की दी हुई चीज़ों को याद रखा जाए, और ये भी वो कह रहे हैं कि इस कबूतर के ब्रीड ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया। अब ये कबूतर किस सनफ़ से है ये आप बेहतर जानते हैं कि ये किस सनफ़ से है। ये कबूतर आप लोग देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कबूतर की आँख को मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी आँख जो है वो दिखाई जाए सही तरीके से। आप लोगों ने ज़रा थोड़ा सा कमेंट करना है कि आपको नज़र सही आ रहा है। ये जो मैं आँख का अक्स दिखा रहा हूँ आपको, मतलब उत्ते का रसूल लाइट आना तोपते ना हो, ज़रा लाइट हो ना इसकी आँख देखें, इसके सर का कलर, इसके चलो मारो जी, छोड़ो सर, कुंदा दिखाओ। इसका भी कुंदा आप देखें, इसका कलर देखें, इस कबूतर का, इस कबूतर को देखें, इसका कुंदा देखें, इसका कुंदा भी देखें। ये मलिक इखलाक साहब ने दोस्तों आपको जितने भी कबूतर आज अपने वो उनका शौक़ करवाया है, ये सब उनके आजमूदा और आइडिया नहीं है कि इन्होंने खूबसूरती की वजह से, ये सब उनके आइडियल और परफॉर्म कबूतर जो हैं, जो कबूतर उनकी छत पे जिनकी ब्रीड परफॉर्म कर रही है, ये वो कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको इनका थोड़ा सा इज्तिमाई शौक़ करवाता हूँ।
ये जितने भी कबूतर हमने आपको दिखाए हैं, तो देखो मरो जी बाहर ना निकल जाए नहीं। वालेकुम अस्सलाम खान रोज़ी भाई, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? अमेरिका में ठंड तो नहीं है? जी ये हमारे बड़े भाई आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। रोज़ी खान को जानते हैं कसूर वाले? भाई है हमारे, बहुत क्लोज भाई है ये। तो रोज़ी भाई ये तो भाई है हमारा, ये मेरा घर है, आपको पता है। ये मलकाना मुड़ा जे ते पढ़िया लिखिया भी है, ते कबूतर भी बड़े चंगे रखे है सो। शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन रोजी खान साहब से मेरी बात ना हो। शायद कोई दिन भी ऐसा अच्छा, नहीं इसका मतलब है हमें कभी कभी वो याद करते हैं। तो दोस्तों, ये रोज़ी खान साहब उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उनके शागिर्द हैं, और बसिलसिला रोज़गार वो अमेरिका में है मलक जी। ठीक है, ठीक। ये जितने भी कबूतर मलक इखलाक साहब ने आपको दिखाए हैं, ये कबूतर मैं आपको उनका इज्तिमाई जो है वो शौक करवा रहा हूँ। रोज़ी भाई आप ठीक हैं? फात ठीक है? साकब का कभी फ़ोन नहीं आया रोज़ी भाई, भूल ही गए हैं आप लोग। कैमरा ही मनो ही आओ ना इधर देखो ना रिजल्ट माशाल्लाह। मनु नहीं पता सिग्नल का की प्रॉब्लम होनी है, अदरवाइज रिजल्ट का बहुत कमाल का रिजल्ट। तो दोस्तों, ये जितने भी कबूतर दिखाए गए हैं आपको, ये अगर आप देखें, ये कबूतर इखलाक भाई ने आखिर में आपको दिखाया है। माशाल्लाह सारे बात कैमरे के आने ने, हाँ वेरी गुड। तले आओ, तले तले करो। वैसे हाथ में जब पकड़ के देखें कबूतर का, मेरे कबूतरों के स्ट्रक्चर उस तरह, जिस्म इनके, इनकी हड्डी, तकरीबन मेरे सारे कबूतरों के जो हड्डी है जहाँ पे ख़त्म होती है उधर ही जोड़ है। हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप नहीं आता कबूतरों का। मतलब है आप ये कह रहे हैं कि दोस्तों, मतलब इखलाक साहब ने एक छोटा सा एक टिप दी है। वो ये कह रहे हैं कि मेरे ये जितने भी कबूतर हैं, चलें देखते भी हैं किसी एक कबूतर को पकड़ के, वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सीने की हड्डी है, जिस तरह आप ये कबूतर देख रहे हैं, इसका आपको सीना नज़र आ रहा है, इसकी हड्डी और जोड़ की हड्डी जो है वो नीचे से जाके बराबर हो जाते हैं, गैप नहीं आता हड्डी और ये वो उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के घर की ब्रीड का ये 6 नंबर कबूतर, जिसके मुतल्लिक़ इखलाक भाई कह रहे हैं कि बारा साहब अपने ये कबूतर उन्होंने किसी को भी नहीं दिए और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए हैं, और इन्होंने भी बड़े प्यार से दोस्तों आगे देखें इनको संभाल के रखा हुआ है। इसी तरह ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, ये इस जेठ 2020 का मादा। ठीक है, ठीक। हाँ तो दोस्तों, आज बाहर से भी मलक ख़याम साहब, इसरा रोज़ी भाई कसूर से तलक मैं आपको बता रहा था कि उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर, उनके ये शागिर्द भी हैं और एक बड़ा गहरा उनका तलक भी है। मेरे साथ भी बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, परदेश में हैं। तो रोज़ी भाई, आज आप अपने दोस्त के कबूतरों का शौक़ किया आपने। तो दोस्तों, ये जितने भी कबूतर मलक इखलाक साहब ने आपको दिखाए हैं, ये मैं उनका आपको इज्तिमाई शौक़ करवा रहा हूँ। ये सब उनके परफॉर्म किए हुए उनके कबूतर हैं। इन कबूतरों ने रिज़ल्ट दिया है और उन्होंने उन्हें रखा हुआ है। ये आप देखें, इधर हो मतलब जी आस पास से हो गया, बस ऐसे रहने। ये कबूतर अगर आप देखें, अली वाला जो, ये उस वकार अजीम साहब हैं, मलक इखलाक साहब के दोस्त हैं, उन्होंने ये कबूतर इन्हें गिफ्ट किया है। और इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि लाला जी, इस कबूतर ने भी बड़ा मज़ा किया। ये अगर आप देखें, अब थोड़ा सा ये लाइट पे आया है,
ये देखें आप माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका कलर देखें, इसकी आंख देखें आप, आपको और ज़्यादा इस वक्त क्लियर नज़र आ रही होगी। इधर करो मैं माशाल्लाह, मतलब फोटोआं बना लैनियां सानूं इसी कैमरे नाल। तो दोस्तों, आज को आपको मेरे ख्याल में सुबह का सेगमेंट माशाल्लाह अच्छा लगा होगा कि बड़े ही शानदार कबूतर। मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि अक्सर आप लोगों को हम शौक़ करवाते हैं, मगर आज जो चीज़ देखने में आई है, आपको जितने कबूतरों का शौक़ करवाया गया है वो तमाम कबूतर जो है उस्ताद इखलाक ऑफ डॉग काला ख़ान रावलपिंडी उनकी छत पे ये उनके ब्रीडर पेयर हैं। और इन तमाम कबूतरों के ये बाबर अली भाई हैं जी, राजा इमरान हैं, चौधरी इमरान चीमा साहब हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब। दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत। और ये फ़कीर गुल कबूतर दोस्तों, ये मलक इखलाक के घर, ये भी वो कह रहे हैं कि इस कबूतर की ब्रीड ने भी शानदार जो है वो परफॉर्म किया है। इसका भी कलर अगर आप देखें, ये मैं एक एक ज़रा धूप पे करके आपको उनका दिखा रहा हूँ, आपको वो कलर उनके ओरिजिनल कलर उनके नज़र आएंगे। ये कबूतर देखें। अब ये कबूतर जो है ये उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा ऑफ लाहौर मलक इखलाक साहब के, और ये चीना कबूतर जो आप देख रहे हैं, जिस कबूतर की दास्तान मलक इखलाक साहब ने आपको सुनाई कि लाला जी वो 500 रुपये का लड़का दे रहा था तो मैंने उससे 1500। ये साजिद लाक हैं जी, क्या हाल है जी? रोज़ी भाई आप ठीक हो? और फात का क्या हाल है? उससे मेरा सलाम देना सबको। आप ठीक हैं? आपकी सेहत ठीक है? सारे भाई ठीक हैं आप? तो दोस्तों, रोज़ी ख़ान साहब, मैं समझता हूँ कसूर का भी एक बड़ा मकाम है कबूतर परवरी के हवाले से। वहाँ से अगर बात की जाए तो उस्ताद मिस्त्री दीन मरहूम, इस तरह उस्ताद करीम बख्श मरहूम, ये बहुत बड़े नाम हैं वहाँ की कबूतर परवरी के। ये वो कबूतर है दोस्तों जो कि वकार अज़ीम साहब ने गिफ्ट किया है उस्ताद मलिक इखलाक को। बड़ा शानदार कबूतर। ये आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन सी नस्ल से है या कौन सा ये कबूतर है। इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि इस कबूतर की ब्रीड ने बहुत शानदार यहाँ पर फार्म किया है और उन्होंने इसे संभाला हुआ है। ये एक और कबूतर लाए हैं इखलाक भाई, अंदर अंदर आ जाओ। अच्छा, ये एक और कबूतर लाए हैं, ये भी अच्छा हुआ, ये बूढ़ा हो गया है अभी। अब ये कबूतर जो है ये इखलाक भाई लाए हैं, कह रहे हैं लाला जी आपको एक और स्पेशल कबूतर का आपको मैं शौक़ करवा रहा हूँ। और वाकई ये इसकी शक्ल शुबात, इसका ये कह रहे हैं बूढ़ा हो गया है, काफ़ी एजड कबूतर है ये मेरे एक दोस्त ने 5 कली का बच्चा पकड़ा था तो मुझे पसंद आया तो मैंने जो है ना काट के जोड़ों के लिए रोक लिया था। ये इखलाक भाई बड़ी हिस्ट्री आज आप बता रहे हैं, मतलब एक एक कबूतर वैसे ही देखें लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। मेरे कबूतरों पे पैसे नहीं, कुछ चंद कबूतर जो है मेरे दोस्तों ने गिफ्ट किए, बाकी मैंने इसी तरह कोई बच्चा पकड़ा आ गया, इस तरह मैंने अपने कबूतर बनाए, मैंने खरीद के नहीं बनाए। तो दोस्तों ये कबूतर दिखाओ। ये 5 कली का बच्चा मेरे दोस्त ने पकड़ा था तो इसको मैंने फिर कैच कर लिया था। और मेरे पास जो बहुत ज़्यादा जो अंधेरों में कबूतर बैठे हैं ना टूर्नामेंट्स में, इसकी नस्ल में से बैठे हैं। ये दोस्तों ये बड़ा अजीब कलर है इस कबूतर का, अगर आप देखें तो इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि इस ब्रीड के कबूतर अंधेरों में आज तक जितने भी कबूतर बैठे हैं वो इस ब्रीड के कबूतर जो हैं वो बैठे हैं। और भी बैठे हैं, लेकिन इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी, जो बहुत ज़्यादा मैंने टूर्नामेंट जीते हैं इसके बच्चों ने। 9:15 बजे तक भी इसका पोता मेरे पास कप में बैठा है, इसके बच्चे मेरे पास इसी तरह अंधेरों में बैठते हैं। ये आप क्या देख रहे हैं इसकी आंख से? तो ये सियालकोटी टाइप, ये सियालकोटी कबूतर है, बटेरा और इसमें काले मुंह वाला, ये 2 ब्लड क्रॉस हैं। ये दोस्तों ये 2 मिक्सचर हैं। ये इखलाक भाई ये बता रहे हैं
इसकी आंख दिखाएं इखलाक भाई। या आप इसकी आंख देखें। और ये इसकी नस्ल में बड़ी खासियत रही है कि बगैर ट्रेनिंग के अंधेरे में ये बैठ जाते हैं ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ ਆ ਜਾਤੇ। और बगैर कोई ज़्यादा ट्रेनिंग के या बहुत ज़्यादा लाइटिंग के ये अंधेरे में इसके बच्चे ये दोस्तों बैठते रहे। ये काले मुंह वाले और बटेरे ये उनका क्रॉस कबूतर है। इस ब्रीड के कबूतर ने जितने भी ये इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि जितने भी कबूतर मेरे अंधेरे में बैठने वाले हैं, एक मिनट वो सारे इसी ब्लड लाइन के कबूतर हैं। कुंदा दिखाओ इधर। अब एज की वजह से पर वगैरह इसकी वो शेप नहीं रही है। हाँ बूढ़ा हो गया जी, बहुत पुराना कबूतर है इनके पास। ये अभी भी मगर इसका भी कुंदा अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये भी बड़ा आइडियल कुंदा है। इसको छोड़ के भी ये देखें अब बूढ़ा हो गया है, ये काफ़ी एजड है, मतलब है ये माशाल्लाह। ब्रीडिंग नहीं कर रहा अभी। अब ये ब्रीड नहीं कर रहा है, मगर मलक इखलाक साहब ये कह रहे हैं कि उसे मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये कमज़ोर भी है ज़रा थोड़ा सा, अगर आप देखें इसकी हड्डी भी जो है, लेकिन अभी भी देखें कि इसका इस एज में भी ना ये इसका स्ट्रक्चर देखें आप। वो क्या कहते हैं कि खंडरात बताते हैं कि हमारत अच्छी थी। ये दोस्तों ये जो कबूतर है पीछे आप देख रहे हैं, जिसका आप इखलाक भाई अभी ये कह रहे थे कि खंडरात ये बताते हैं कि हमारत बहुत अच्छी थी। ये वो कबूतर है सियालकोटी काले मुंह वाले और बटेरों का क्रॉस कबूतर। अभी ये ज़रा ये कमज़ोर बूढ़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि अभी ये बुत वगैरह भी नहीं डाल रहा, मगर ये है कि उसकी अपनी शान जो है वो एक बरकरार है। इसका जिस्म आप देखें, कुंदा देखें। रोज़ी भाई और क्या हाल है, ठीक हो? रोज़ी भाई क्या वक्त हुआ है, आप जाग रहे हैं इस वक्त? हाँ चलो इधर आओ, इधर आओ इखलाक भाई, बस ख़त्म करिए, इधर आओ। कितने जो पकड़ो इसकी आप हाथ में पकड़ें तो आपको पता चलेगा कि इसके जिस्म कितना। तो दोस्तों ये मुझे भी शौक़ हुआ, आप ये वकार अजीम साहब के घर का आया वो कबूतर जिसको आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। तो इखलाक भाई ये कह रहे हैं कि ये वाकई अगर आप देखें स्ट्रक्चर की उन्होंने बात की तो इन कबूतरों के स्ट्रक्चर जिस तरह उन्होंने बताए हैं ये उसी तरह है। और जितने भी कबूतर आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये कबूतर जितने भी बैठे हुए हैं ये सब उनके वेल परफॉर्म कबूतर हैं उनकी छत पे। तो मैं मलक इखलाक भाई का और इसी तरह मैं समझता हूँ तमाम शौकीन हज़रात का, इस्लामाबाद रावलपिंडी से सब दोस्तों ने मेरे साथ प्यार किया है। और दूसरा ये मेरा घर भी है। मैं तमाम शायकीन का रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी हैं पुराने नए सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे परदेश में रहने वाले मेरे परदेसी भाइयों को भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा शौक़ देखने को मिला होगा। इस तरह इस कबूतर का आप स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी आँख देखें आप। तो दोस्तों गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि 20 तारीख का जो प्यारा था उसमें बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया। ज़िला गुजरात से भी एक बड़ा ज़बरदस्त नाम पीर फवाद अजीम साहब, उनकी छत से बड़ा शानदार कबूतर उड़े। 7 कबूतरों के साथ उन्होंने गालबन 84 घंटे बना के पंजाब के जितने बड़े टूर्नामेंट थे वो अपने नाम किए। इसी तरह रावलपिंडी से आपने देखा कि 21 तारीख को सरदार बाबर साहब हैं, दमा फाटक है वहाँ उनकी छत है और उनके बड़े मुरासम है उस्ताद राजा अजीम साहब के साथ। आज इंशाल्लाह हम आपको वहाँ लेके जाएंगे। वो छत चैम्पियन बनी 213 घंटे 11 मिनट बना के। इसी तरह एक मैच था खलीफा नवीद और 2 छतें जो थी शेखुपुरा की, जिसमें एक छत 11-12 मास्टर मान ग्रुप उसको लीड कर रहे थे और इसी तरह दूसरी जो छत थी 11-12 जापान ग्रुप
जिसे उस्ताद सनी जट लीड कर रहे थे। बड़े अच्छे उनके कबूतर उड़े, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्म करता है वही मैदान में आता है। उनके 2 कबूतर उस दिन बदकिस्मती से उनका एक कबूतर आया हुआ नहीं बैठ सका। एक कबूतर उनका रात को 9:30 बजे बैठा है और एक अगले दिन आके बैठा है। मगर उन्होंने उनके दरमियान 3 फॉर्मेट का मुकाबला था, एवरेज का, पर का और आखिरी कबूतर का। तो सनी जट ने 3 में से 2 फॉर्मेट जीत के वो मुकाबला अपने नाम किया है। तो आगे दोस्तों असवज का सीज़न भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। मैं एक दफ़ा फिर इखलाक भाई का तमाम रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हजरात हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुसूसी तौर पे मैं एक दफ़ा फिर तमाम शायकीन रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप जिस तरह आज आपका शौक़ प्रमोट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पंजाब की सतह पे कल जो परसों टूर्नामेंट हुआ, 110 छतें किसी प्यारे में उड़नी, इस्लामाबाद, टेक्सला और इसी तरह दूसरे इलाकों से किया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में रावलपिंडी इस्लामाबाद का शौक़ भी जो है वो पंजाब में लीड करने जा रहा है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि टूर्नामेंट मुनक्कद हो रहे हैं, उस्ताद रंगज़ेब खान है, अफराज क्या, उसके बाद अपना राजा नुमान हसन कियानी, चौधरी सलीम, इनका ग्रुप है। उसके बाद लियास मंडी वाले हैं, आज़म खान है, रंगज़ेब खान, इनका ग्रुप है। इस तरह मलक इकबाल साहब गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं कि वो अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ उन्होंने लोगों को एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म भी दिया है। तो दोस्तों मैं इखलाक भाई का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हुए आप दोस्तों से ये मेरी गुजारिश होगी कि लाला जी की छोटी छोटी काविशों को आप कबूल कर लीजिएगा। मैं कोशिश में रहा हूँ कि इस असवज में, हालांकि मेरी तबा नसाजी, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ काफ़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के मुझे आना पड़ा है, मगर ये मेरा एक अपना शौक़ था। मैं अपने इन भाइयों का, मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें आगे कामयाबियाँ भी दे। और इसी तरह इनके जितने भी रफ़क़ा हैं, मलक मुश्ताक अवान हैं, हफीज़ुल बरक़ात साहब हैं, उस्ताद राजा यासर महमूद हैं, राजा कैसर हैं, इस तरह उस्ताद राजा ज़काउर रहमान है। ये पूरी एक टीम है और इनमें एक हमारा भाई मलक आबद अवान, अल्लाह पाक उन तमाम दोस्तों की मग़फ़िरत करे। वो आज यहाँ नहीं है, मगर ये है कि ये लोग उनके अपने बुज़ुर्गों के साथ, उनके ज़ेरे साया, उनकी शफ़क़त के साथ ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन के प्लेटफार्म से, क्योंकि इंसिस्ट किया। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कुछ चंद दिन पहले इनके दोस्त हैं असद खान सदोज़ई, उसका भी नाम ले लूँ, वो ज़रा लूडला सा है, नाराज़ ना हो जाए। तो उससे मुझे फ़ोन किया कि लाला जी लोगों ने मजबूर किया है राजा यासर को कि आप सामने आएँ और शौक़ करवाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि ऑल पाकिस्तान पिजन लवर एसोसिएशन अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी शौकीन हज़रात हैं वो उन्हें अपने इस प्लेटफार्म से लेके आगे चलेंगे। मैं नील फास के साथ उस्ताद मलक इखलाक, आप डॉग काला ख़ान रावलपिंडी, उनके शुक्रिया के साथ और आपकी मोहब्बतों और दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।